Hello guys, welcome back to my channel. To like, share and subscribe for more stories. एपिसोड 91-100। अब आगे सोनिया खुराना ऑफिस से निकल के सीधा हॉस्पिटल जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। आज सोनिया खुद को बहुत ही मजबूर महसूस कर रही थी। सोनिया हॉस्पिटल आए और शिवाय और बाकी सबके पास गई। उसने देखा कि शिवाय बेंच पे बैठा रो रहा है। ये देख सोनिया के पैर वहीं जम गए। उसकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपने पैरों को आगे बढ़ा सके। उसने थोड़ी हिम्मत की और उन सबके पास गई। उसने रूबी मासी को देखा जो अयाना के वार्ड की तरफ देख रो रही थी। ये देख सोनिया का दिल काफी घबरा रहा था। उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो उससे कुछ पूछ सके। तभी उसे अयाना के वार्ड से एक विशाल बाहर आता हुए नजर आया और उसके पीछे रोहित भी। उन्हें बाहर आते देख शिवाय जल्दी से रोहित के पास गया और बोला, अब कैसी है मेरी आयु। रोहित ने शिवाय के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, डोंट वरी, अब आयु ठीक है। रोहित की बात सुन सबकी जान में जान आई। शिवाय भी रोते हुए मुस्कुरा दिया और जल्दी से आईसीयू के वार्ड के बाहर गया और बाहर से ही शीशे से अयाना को देखने लगा। अंदर मशीनों से घिरी अयाना पीले पड़े चेहरे के साथ बेड पर लेटी हुई थी। शिवाय उसे एकटक देख रहा था। तभी सिया उसके पास आए और उसके कंधे पर हाथ रखा। शिवाय ने मुड़ के देखा और उसकी आंखों में रुके हुए आंसू उसके गालों पर आ गए। इधर सोनिया सबको हैरानी से देख रही थी। उसने रोहित के पास जाके कहा, रोहित, ब्लड का इंतजाम हो गया। रोहित उनकी तरफ देखा में सर हिलाते हुए बोला, हाँ आंटी, विशाल का ब्लड ग्रुप अयाना के ब्लड ग्रुप से मैच कर गया था। ये सुन सोनिया काफी खुश हो गई। वो जल्दी से विशाल के पास गई और उसके आगे हाथ जोड़ते हुए बोली, थैंक यू सो मच बेटा, आज तुम्हारी वजह से मेरी बेटी जिंदा है, थैंक यू। विशाल सोनिया के हाथ पकड़ते हुए, ये आप क्या कर रही है आंटी, ये मेरा फर्ज है, आप प्लीज थैंक यू मत कहिए। अयाना मेरी भी कुछ लगती है और सिया तो उसे अपनी सगी बहन मानती है, तो मेरी भी बहन हुई ना, तो आप प्लीज मुझे थैंक यू बोल के शर्मिंदा मत कीजिए। सोनिया उसके सर पर हाथ रख, भगवान तुम जैसा भाई सबको दे, खुश रहो। विशाल उनकी बात पर बस मुस्कुरा दिया। इधर सब लोग अब अयाना के होश में आने का वेट कर रहे थे, पर उसे होश कल तक आने वाला था। इसलिए अंजलि ने सोनिया और रूबी को घर भेज दिया था। उसने सिया और विशाल के साथ बच्चों को भी घर भेज दिया था, क्योंकि विशाल ने खून दिया था, इसलिए उसे रेस्ट करने की काफी जरूरत थी। इधर मिस्टर आशुतोष अपने ऑफिस में बैठे कुछ सोच रहे थे। फिर कुछ सोचते हुए उनके फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। वही शनाया अपने कमरे में बैठी एकटक अपने फोन को देख रही थी। उसके फोन में अयाना और शिवाय की हॉस्पिटल वाली तस्वीर थी, जो लोगों ने खींची थी जब शिवाय अयाना को अपनी गोद में हॉस्पिटल लेके आया था। वही उस फोटो के नीचे कैप्शन में लिखा था कि मशहूर बिजनेस वुमन द अयाना मल्होत्रा के सीक्रेट हस्बैंड का चेहरा आया सामने। उस कैप्शन को पढ़ शनाया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने गुस्से से अपना फोन जमीन पर फेंकते हुए कहा, तो उस मास्क के पीछे शिवाय की पत्नी अयाना मल्होत्रा थी। पर कैसे? जहां तक मैंने शिवाय की इन्फॉर्मेशन निकाली है, शिवाय बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से है। इनफैक्ट वो तो अनाथ है, फिर इतनी बड़ी बिजनेस वुमन शिवाय जैसे लड़के से कैसे शादी कर सकती है। वही युवराज भी अपने ऑफिस में बैठा अपने फोन में अयाना और शिवाय की तस्वीर देख रहा था। उसके आंखों में कुछ अजीब से भाव थे जिन्हें जान पाना काफी मुश्किल था। इधर रात में रोहित और अंजलि ने शिवाय को जबरदस्ती डिनर करवाया। डिनर करने के बाद शिवाय आईसीयू में चला गया। वही रोहित और अंजलि रोहित के कैबिन में चले गए। शिवाय अंदर आया और अयाना के बेड के पास लगी चेयर पर बैठ गया। उसने अयाना का चेहरा देखा, जो इस वक्त पूरा पीला पड़ा हुआ था। उसके होंठ सूख चुके थे, मुंह पर मास्क लगा हुआ था, पर फिर भी शिवाय को उसके चेहरे पर दर्द के भाव दिख रहे थे। उसने धीरे से अयाना का हाथ पकड़ा। उसके हाथ पकड़ते ही अयाना के बुझे हुए चेहरे पर एक सुकून की लकीर आ गई। दर्द भरा चेहरा इस वक्त शिवाय की एक छुअन से सुकून से सराबोर हो गया था। शिवाय हल्का सा उसकी ओर झुका और उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। शिद्दत से उसके माथे को चूम वो उसका हाथ पकड़ एकटक उसे देखने लगा। ना जाने रात के किस पहर वो नींद की आगोश में चला गया। अगली सुबह अयाना के वार्ड में शिवाय ने कसमसाते हुए अपनी आंखें खोली। तभी उसे एहसास हुए कि कोई उसके बालों में हाथ फेर रहा है। उसने अपना सर उठा के देखा तो सामने अयाना उसे अपनी नीली आंखों से एकटक देख रही थी और अपनी हाथ की उंगलियों से लगातार उसके बालों को सहला रही थी। शिवाय ने जब अयाना की आंखों में देखा तो एकदम से उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और अयाना का हाथ छोड़ जल्दी से वार्ड से बाहर चला गया। उसे ऐसे जाता देख अयाना का चेहरा फिर से उदास हो गया। वो अपने हाथ को देखने लगी, जो अभी थोड़ी देर पहले शिवाय के बालों को सहला रहा था और अब खाली था।
उसने मायूस होकर अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसके वार्ड का दरवाजा खुला। उसने उम्मीद से आंखें खोली कि शायद शिवाय हो, पर दरवाजे पर रोहित था। रोहित अंदर आया और अयाना के सर पर हाथ रख बोला, आयु अब कैसा फील हो रहा है? अयाना ने बिना कुछ बोले बस हमें सर हिला दिया। उसे देख रोहित मुस्कुराया, फिर उसे चेक कर वापस आने को बोल आईसीयू से बाहर आ गया। उसने शिवाय और अंजलि को देखा जो उसे ही देख रहे थे। रोहित मुस्कुराकर बोला, डोंट वरी आयु, अब एकदम ठीक है, तुम दोनों उससे मिल सकते हो। रोहित की बात सुन दोनों खुश हो गए। दोनों जल्दी से अंदर जाने लगे, पर शिवाय कुछ सोच दरवाजे के पास ही रुक गया। वही अंजलि जैसे ही अंदर गई उसने भाग के अयाना को गले से लगा लिया। दोनों बिना कुछ कहे एक दूसरे के गले लगी रही। तभी अयाना को अपने कंधे पर कुछ गीलापन महसूस हुआ। उसने अंजलि को खुद से दूर किया और उसका चेहरा ऊपर कर देखा तो अंजलि की आंखें इस वक्त आंसुओं से भरी हुई थी। ये देख अयाना ने उसे गले लगाते हुए कहा, पागल लड़की में चीख रो क्यों रही है, मर थोड़े ना। उसने इतना ही कहा था कि अंजलि जल्दी से उससे अलग होकर उसे डांटते हुए बोली, चुप कर, क्या पहले तूने हमें कम परेशान किया है जो और करना चाहती है? तुझे पता भी है तेरी ऐसी हालत देख हम सब कितना डर गए थे। जानती हूँ जब तुझे गुस्सा आता है तो तुझे कुछ दिखाई नहीं देता, पर कम से कम हमारी तो सोचा कर। अरे सोनिया आंटी के बारे में तो सोचा कर। और अब ये मत भूल आयु के तेरे साथ साथ शिवाय जीजू की भी जिंदगी जुड़ चुकी है। तुझे उनके लिए खुद का ख्याल रखना चाहिए। अगर तुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी तो शिवाय जीजू से बात करती, ऐसे खुद को तकलीफ देने से क्या होगा? तुझे पता भी है कल शिवाय जीजू की क्या हालत हो गई थी। अरे एक पल ऐसा नहीं था कि उनके आंखों के आंसू रुके हो। अंजलि ने एक पल अयाना को देखा, फिर एक गहरी सांस लेके बोली, आयु मैं नहीं जानती कि तुझे शिवाय जीजू को लेके क्या गलतफहमी हुई है, पर मैं इतना जानती हूँ कि शिवाय जीजू तुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, सबसे ज्यादा। ओके। इतना बोल वो अयाना के माथे पर हाथ रख रूम से बाहर आ गई। वार्ड से बाहर आके अंजलि शिवाय के पास गई जो इस वक्त एक बेंच पर बैठा हुआ था। अंजलि ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, जीजू प्लीज एक बार बात कीजिए, ऐसे एक दूसरे से भागने से कुछ नहीं होगा, प्लीज जो गलतफहमी हुई थी उसे दूर कीजिए। शिवाय ने एक नज़र अंजलि को देखा, फिर अयाना के वार्ड की तरफ बढ़ गया। अब आगे शिवाय वार्ड के बाहर आ तो गया था, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो वार्ड के अंदर चला जाए। पर उसने हिम्मत की और वार्ड के अंदर चला गया। वही अंदर अयाना अपनी ही सोच में गुम थी। दरवाजा खुलने की आवाज सुन उसने तरफ देखा। शिवाय को देख उसकी आंखें फिर से नम हो गई। अपनी आंखों की नमी को छुपाने के लिए उसने जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। वही ये देख शिवाय को लगा कि अयाना अब तक उससे नाराज है, उससे अब भी गलतफहमी है कि शिविका और उसके बीच कुछ है। इसलिए वो जल्दी से उसके पास गया और उसका हाथ पकड़ के बोला, आयु जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है मेरे और शिविका के बीच। उसने इतना ही कहा था कि आयु जल्दी से उसकी तरफ मुड़ी और एकदम से उसके गले लग गई। अयाना के एकदम से गले लगने से शिवाय हैरान हो गया, पर फिर उसने भी जल्दी से अयाना को गले से लगा लिया। पर तभी उसे अयाना की रुंधी हुई सी आवाज आई, आई एम सॉरी शिवाय, मुझे माफ कर दो प्लीज। इतना बोल वो रोने लगी। उसे ऐसे रोते देख शिवाय एकदम घबरा गया, पर उसने धीरे से उसका सर सहलाते हुए कहा, आयु तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? सॉरी तो मुझे कहना चाहिए तुमसे, मुझे उस वक्त ध्यान रखना चाहिए था, पर मैं काम में इतना डूब गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब शिविका मेरे इतने करीब आ गई। मैं सच कह रहा हूँ आयु, मेरे और शिविका के बीच ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, सिर्फ तुमसे। शिवाय की बात सुन अयाना उससे दूर हुई और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोली, मैं जानती हूँ शिवाय कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो, पर पता नहीं उस वक्त मुझे क्या हो गया था तुमसे और शिविका को इतने करीब देख मैं सब कुछ भूल गई। बस याद आ रही थी तो तुम्हारी और शिविका की करीबी। प्लीज शिवाय मुझे माफ कर दो, मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, प्लीज आई एम सॉरी। शिवाय उसके हाथों पर अपना हाथ रख, प्लीज आयु तुम सॉरी मत कहो, गलती हम दोनों की है, मुझे भी तुम्हें अच्छे से समझाना चाहिए था, प्लीज सॉरी। इतना बोल वो उसके गले लग गया। वही अयाना ने भी कस के उसे हक कर लिया। कुछ वक्त बाद दोनों अलग हुए। शिवाय ने अयाना के हाथों को पकड़ा जहां चोट लगी हुई थी। शिवाय के पकड़ते ही अयाना की हल्की स्याह निकल गई। उसकी आवाज सुन शिवाय ने जल्दी से उसके हाथों को छोड़ दिया और घबराते हुए बोला, सॉरी सॉरी आयु, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, प्लीज सॉरी, मैं अभी रोहित को बुलाता हूँ। इतना बोल वो जाने लगा कि तभी अयाना ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोकते हुए बोली, शिवाय रहने दो रोहित को, मैं ठीक हूँ, बस उस वक्त हल्का सर दर्द हुआ था, अब ठीक है, तुम ज्यादा घबराओ मत। ओके। शिवाय उसके पास आके बोला, पक्का ना तुम ठीक हो? उसकी इस बात पर अयाना ने मुस्कुराकर उसके गालों पर हाथ रख कहा, हाँ बाबा मैं सच में ठीक हूँ। उसकी बात सुन शिवाय को तसल्ली हुई, पर फिर उसने अयाना को देखते हुए उससे सवाल किया, वैसे आयु तुम्हें ये चोट लगी कैसे?
शिवाय की बात सुन अयाना उसे देखने लगी। शिवाय ने उसे अपनी एक आईब्रो उचकाते हुए पूछा, बताओ ये चोट तुम्हें कैसे लगी? अयाना ने अपना सर झुकाया और धीरे से बोली, वो ऑफिस से तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत ही गुस्सा थी, इसलिए मैंने गुस्से में अपनी डेस्क तोड़ दी और उसी के कांच मेरे हाथ में चुभ गए। अयाना की बात सुन शिवाय की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने गुस्से से अपने दांत पिसते हुए कहा, अयाना तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हो? कभी कभी तो समझ नहीं आता कि तुम इतनी बड़ी बिजनेस वुमन बन कैसे गई। अरे तुमने गुस्से में खुद को चोट पहुंचा ली, कम से कम मोम के बारे में और मेरे बारे में तो सोचा होता। तुम्हें पता भी है तुम्हारी ऐसी हालत देख के मेरी और मोम की क्या हालत हो गई थी। क्या तुम्हें अंदाजा भी है इस बात का कि जब तुम्हारे मैच का ब्लड ग्रुप नहीं मिला तब हमारी क्या हालत हो गई थी? वो तो शुक्र है महादेव के विशाल और तुम्हारा ब्लड ग्रुप मैच कर गया, वरना शायद आज मैं तुम्हें। इतना बोलते बोलते शिवाय का गला भर आया। उसने जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, पर फिर भी अयाना ने उसकी आंखों में आंसू देख लिए थे। वो थोड़ी सी आगे बढ़ी और शिवाय का चेहरा पकड़ उसे अपनी तरफ किया और शिवाय के कुछ समझने से पहले ही उसने अपने होंठ शिवाय के होंठों पर रख दिए। शिवाय तो आंखें फाड़े अयाना को देख रहा था और अयाना अपनी नीली आंखें बंद कर शिवाय को किस कर रही थी। पर शिवसी बाबू तो अयाना से नाराज थे, उन्होंने अयाना को किस नहीं किया। जब अयाना ने ये बात महसूस की कि शिवाय उसे किस नहीं कर रहा है तो उसका मुंह बन गया और इसी के साथ उसने शिवाय के होंठों पर जोर से बाइट कर लिया। एक चीख के साथ शिवाय उससे दूर हो गया और अयाना को घूरने लगा, जो उसे एक डेविल स्माइल के साथ देख रही थी। शिवाय उसे घूरते हुए बोला, तुमने बाइट क्यों किया? अयाना तिरछी स्माइल के साथ बोली, मेरी मर्जी। शिवाय उसे अपनी आंखें छोटी कर देखते हुए बोला, हाँ तुम्हारी मर्जी, पर होंठ तो मेरे हैं ना। अयाना भी तपाक से उसकी बात का जवाब देते हुए बोली, पर इन होंठों पर हक तो मेरा है ना। अयाना की बात सुन शिवाय की नाराजगी एक पल में गायब हो गई और वो मुस्कुराकर अयाना को देखने लगा। अयाना भी अपने होंठों पर एक दिलकश मुस्कान के साथ शिवाय को देख रही थी, जिसे देख शिवाय से रहा ना गया और आगे बढ़ उसके होंठों पर सजी मुस्कान पर अपने होंठों की मोहर लगा दी। इधर बाहर कोई था जो उन्हें आंसुओं से भरी आंखों से देख रहा था। अब आगे अयाना और शिवाय के बीच की गलतफहमी दूर हो गई थी और दोनों ही एक दूसरे के प्यार को महसूस कर रहे थे। वहीं बाहर कोई था जो उन्हें अपनी आंसुओं से भरी आंखों से देख रहा था। अयाना के वार्ड के बाहर खड़ी शिविका अपने आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी, पर उसकी वो कोशिश नाकाम ही रह गई थी। सिया और विशाल को जब अयाना के होश में आने का पता चला तो दोनों ही हॉस्पिटल आने के लिए निकल रहे थे, पर उन दोनों को जाता देख शिविका ने भी उनके साथ आने को कहा था। शिविका पहले से जानती थी कि सिया अयाना को अपने बहन के जैसा मानती है। सिया ने पहले ही अयाना के बारे में सब बता दिया था, बस ये नहीं बताया कि शिवाय ही उसका पति है, जिस वजह से शिविका को शिवाय और अयाना के बारे में पता नहीं था। उसे बस इतना पता था कि अयाना शादीशुदा लड़की है। हॉस्पिटल आने के बाद सिया और विशाल रोहित से बात करने लग गए। वही शिविका बिना उनका इंतजार करे अयाना के वार्ड की तरफ आ गई, पर दरवाजे पर ही उसके पैर रुक गए क्योंकि उसे अंदर से शिवाय की आवाज आई थी। पहले तो सोचा कि जरूर शिवाय अयाना की तबीयत पूछने आया होगा। ये सोच वो खुश हो गई कि उसे शिवाय से मिलने का मौका मिल जाएगा, पर जब उसने कान से अंदर देखा तो शिवाय और अयाना किस कर रहे थे ये देख शिविका पूरी तरफ से टूट गई। पहली नज़र में ही उसे शिवाय पसंद आ गया था, मन ही मन शिवाय को चाहने लगी थी, पर आज उसे शिवाय और अयाना को ऐसे देख काफी तकलीफ हो रही थी। उसने जल्दी से खुद के आंसू पोंछे और खुद को नॉर्मल कर उल्टे पैर वहां से जाने लगे। तभी सिया ने उसे रोकते हुए कहा, अरे शिवी क्या हुआ, कहाँ जा रही हो तुम? शिविका हल्की मुस्कान के साथ बोली, दीदी वो मैं एक जरूरी काम भूल गई थी, बहुत जरूरी है। तभी विशाल बोला, पर शिवी तुम्हें तो अयाना से मिलना था ना, तो क्या हुआ? अयाना का नाम सुन शिवी की मुट्ठी कस गई, पर उसने जल्दी से खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, सॉरी जीजू, पर अयाना मैम से मैं कल मिल लूंगी, पर अभी मुझे बहुत जरूरी काम है। इतना बोल वो बिना विशाल और सिया की बात सुने वहां से चली गई। सिया ने विशाल को देख कहा, इसे क्या हुआ? अभी थोड़ी देर पहले तो अयाना से मिलने के लिए कितनी उतावली हो रही थी और अब ऐसे बिहेव कर रही है। विशाल उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, कुछ जरूरी काम होगा, कल मिल लेगी। उसकी बात सुन सिया ने बस हमें सर हिला दिया, पर आज उसे शिविका का बिहेव कुछ अलग रहा था। इधर शिवाय और अयाना अपने में ही खोए हुए थे कि तभी वार्ड का दरवाजा खुला, पर दोनों तो एक दूसरे में इतने खोए हुए थे कि दोनों को दरवाजा खुलने की आवाज तक नहीं आई और दोनों एक दूसरे किस करने में लगे हुए थे। तभी दोनों को किसी के खांसने की आवाज आई। दोनों जल्दी से एक दूसरे से अलग हुए और सामने देखा तो सिया, विशाल, रोहित और अंजलि उन्हें ही देख रहे थे। विशाल अंदर आते हुए बोला,
अरे मेरे प्यार के पंछियों, ये हॉस्पिटल है, तुम लोगों का बेडरूम नहीं, तो प्लीज यहाँ तो कंट्रोल रखो। विशाल की बात सुन अयाना और शिवाय दोनों ही झेप गए, पर तभी अयाना ने विशाल को घूरते हुए कहा, विशाल लगता है तुम्हें अपनी जॉब प्यारी नहीं है। अयाना की बात सुन विशाल एकदम से सिया को देखने लगा, वही सिया की तो एकदम से हंसी निकल गई। उसे ऐसे हंसता देख विशाल मुंह बनाते हुए बोला, सिया तुम्हारी बहन मुझे जॉब से बाहर निकालने को कह रही है और तुम होके हंस रही हो। सिया हंसते हुए बोली, हाँ तो ऐसे काम ही क्यों करते हुए कि मेरी बहन को तुम्हें जॉब से निकालना पड़े। सिया की बात सुन अयाना और बाकी सबको हंसी आ गई। वही विशाल मुंह फाड़े सिया को देखने लगा। उसने सिया को घूरते हुए कहा, सही है बहन मिली नहीं कि अपने पति को भूल गई। सिया ने विशाल को इग्नोर किया और अयाना के पास जाके उसके माथे पर हाथ रख बोली, आयु अब कैसी तबीयत है बच्चा। अयाना मुस्कुराकर बोली, अब ठीक हूँ दी। तभी अंजलि बीच में बोली, क्या सिया दी अभी आपने देखा नहीं क्या कि कैसे शिवाय जिजू इसे प्यार की जड़ी बूटी खिला रहे थे। इतना बोल उसने विशाल को हाई फ्राई दिया। वही अयाना तो उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। तभी पीछे से आवाज आई, कौन किसे जड़ी बूटी खिला रहा था भाई। सबने पीछे मुड़ के देखा तो सोनिया और रूबी मासी खड़े हुए थे। उन्हें देख सब चुप हो गए। दोनों अंदर आके अयाना के पास जाके बोली, आयु कैसा है अब बच्चा। अयाना मुस्कुराकर बोली, मैं ठीक हूँ मोम मासी। अयाना ने एक नज़र विशाल को देखा, फिर उसका हाथ पकड़ बोली, थैंक यू विशाल, अगर कल तुम्हें नहीं होते तो ना जाने। विशाल उसकी बात बीच में काटते हुए, अयाना सिया ने तुम्हें सिर्फ बहन नाम के लिए नहीं बल्कि दिल से माना है, और सिया की बहन मेरी बहन भी हुई, इसलिए प्लीज अयाना थैंक यू बोल के पराया मत करो। और वैसे भी जो तुम्हें हमारे लिए किया है उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। उसकी बात पर अयाना बस मुस्कुरा दी। कुछ देर तक सब वही बैठ के बातें करते रहे। उसके बाद अंजलि और शिवाय को अयाना ने जबरदस्ती ऑफिस भेज दिया। शिवाय जाना तो नहीं चाहता था पर अयाना की जिद के आगे हार गया। हॉस्पिटल में सोनिया और रूबी थी अयाना के पास। तभी सोनिया का फोन बजा। जब उसने फोन की कॉल आईडी देखी तो सोनिया की आंखें एकदम से ठंडी हो गई। उसने एक नज़र रूबी और अयाना को देखा जो उसे ही देख रही थी। अयाना ने जब सोनिया के फेस के एक्सप्रेशन देखे तो उसने पूछा, क्या हुआ मोम, किसका फोन है। सोनिया ने शांति से जवाब दिया, जरूरी कॉल है बच्चा, मैं अभी आती हूँ। इतना बोल सोनिया बिना अयाना की बात सुने वहां से चली गई। अयाना और रूबी एक दूसरे को देखने लगे। इधर ऑफिस में शिवाय जैसे ही ऑफिस में गया कि तभी ऑफिस के सभी एम्प्लॉय उसके सामने अपने हाथों में बुके लिए आ गए। शिवाय ने एक नज़र सबको देखा, फिर अंजलि को। तभी कंपनी का मैनेजर शिवाय के पास आया और उसके हाथ में बुके देते हुए बोला, गुड मॉर्निंग सर। शिवाय ने एक नज़र अंजलि को देखा, फिर बाकी सबको। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। तभी मैनेजर ने आगे कहा, सर आइए मैं आपको आपका कैबिन दिखा देता हूँ। शिवाय ने हैरानी से देखा, वो कुछ बोलने ही वाला था कि तभी मैनेजर वहां से जाने लगा। शिवाय ने एक नज़र अंजलि को देखा तो उसने उसे जाने का इशारा किया। शिवाय बिना कुछ कहे मैनेजर के पीछे पीछे जाने लगा। मैनेजर उसे अयाना के फ्लोर पर लेके आया और उसे अयाना के बगल वाले कैबिन में ले जाके बोला, सर आज से ये आपका कैबिन है। शिवाय ने एक नज़र कैबिन को देखा तो कैबिन बिल्कुल अयाना के कैबिन जितना बड़ा ही था, पर उसकी डिज़ाइन बिल्कुल शिवाय की पसंद को ध्यान में रख की गई थी। कैबिन बिल्कुल वैसा था जैसा शिवाय को पसंद था। मैनेजर ने शिवाय को जब कैबिन को देखते हुए देखा तो उससे बोला, सर कैसा लगा कैबिन। शिवाय ने एक नज़र मैनेजर को देखा, फिर बिना कुछ कहे कैबिन से बाहर आ गया। शिवाय को ऐसे बाहर जाता देख मैनेजर एकदम से डर गया। वो जल्दी से उसके पीछे भागा, पर शिवाय कैबिन से निकल सीधा अपने फ्लोर पर गया। शिवाय को जब बाकी के एम्प्लॉय ने उनके फ्लोर पर देखा तो सब उसे देख खड़े हो गए। उन्हें खड़ा होता देख शिवाय के कदम रुक गए। उसने एक नज़र सबको देखा, फिर अपने एक एक शब्द को जोर देते हुए बोला, मैं कल भी इस कंपनी का नॉर्मल एम्प्लॉय था और आज भी मैं एक नॉर्मल एम्प्लॉय ही हूँ, तो बेहतर होगा कि आप लोग मुझे वैसे ही ट्रीट करें जैसे पहले करते थे। इतना बोल वो वहां से सीधा अपने कैबिन में आ गया। तब तक मैनेजर भी उस फ्लोर पर आ गया था। उसने देखा कि सब लोग हैरानी से शिवाय के कैबिन की ओर देख रहे थे। ये देख वो समझ गया कि शिवाय अपने कैबिन में है। वो जल्दी से उसके कैबिन के पास आया और उसने दरवाजा नोक करते हुए कहा, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। पर अंदर से आवाज आने के बजाय कुछ ही देर में दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलने की आवाज से मैनेजर डर गया और 2 कदम दूर हो गया। शिवाय बाहर आया और मैनेजर को देख बोला, सर आप कब से कैबिन में आने के लिए मुझसे परमिशन मांगने लगे। मैनेजर ने शिवाय को देख कहा, सर अब आप हमारे कंपनी के बॉस हैं तो आपसे परमिशन तो लेनी पड़ेगी ना। शिवाय ने मैनेजर को घूरते हुए कहा, मैंने कहा कि मैं आपका बॉस हूँ क्या मैंने ऐसा कहा।
शिवाय की बात सुन मैनेजर ने न में सर हिला दिया। शिवाय ने आगे कहा, मैनेजर सर, मैं आज भी इस कंपनी का एक नॉर्मल एम्प्लॉय हूँ, तो प्लीज आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मुझे पहले के जैसे ही ट्रीट करें। मैं आपकी बॉस का पति बाद में हूँ, पहले मैं इस कंपनी का एक एम्प्लॉय हूँ, ओके। शिवाय की बात सुन सब खुश हो गए। सबको शिवाय की ये बात काफी पसंद आई थी। सबके दिल में शिवाय के लिए रिस्पेक्ट और बढ़ गई थी। शिवाय की बात सुन मैनेजर ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया और वहां से चला गया। शिवाय भी अपने कैबिन में आके अपना काम करने लगा। इधर अंजलि फ्लो के दरवाजे के पास खड़ी ये सब देख रही थी और साथ ही अपने हाथ में पकड़े वीडियो में भी रिकॉर्ड कर रही थी। उसने रिकॉर्डिंग बंद की और मुस्कुराकर वहां से चली गई। अब आगे इधर हॉस्पिटल में सोनिया हॉस्पिटल के पार्किंग एरिया में आए और एक कार के पास आके खड़ी हो गई। तभी कार का दरवाजा खुला और अंदर से मिस्टर आशुतोष बाहर आए। सोनिया ने बिना किसी भाव के कहा, कहिए मिस्टर खुराना, अब कौन सी डील करना चाहते हैं आप? मिस्टर खुराना सोनिया की बात सुन अपना सर झुका के बोले, मुझे माफ कर दो सोनिया, उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। तुम तो जानती हो कि इस वक्त मेरी कंपनी की क्या हालत है और माना अयाना से कई बार कांटेक्ट करने की भी कोशिश की थी, पर अयाना ने कभी भी मौका ही नहीं दिया। उस वक्त मुझे वो सब करना सही लगा, इसलिए माना तुमसे वो सब बोल दिया। प्लीज मुझे माफ कर दो। सोनिया ने एक नज़र मिस्टर आशुतोष को देखा, फिर बिना किसी भाव के बोली, आपका अगर हो गया तो क्या मैं अंदर जाऊं? मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही होगी। इतना बोल सोनिया वहां से जाने लगी कि तभी उससे मिस्टर आशुतोष की आवाज आई, सोनी, क्या मैं भी अयाना से मिल सकता हूँ? आखिर वो मेरी भी बेटी है। मिस्टर आशुतोष की बात सुन सोनिया की मुठ्ठियां गुस्से से बंध गई। उन्होंने पीछे मुड़ अपनी लाल आंखों से मिस्टर आशुतोष को घूरते हुए कहा, मिस्टर खुराना, आज तो आपने उसे अपनी बेटी कह दिया है, अगली बार गलती से भी ये शब्द अपने मुंह से लाने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। आपकी बेहतरी के लिए बोल रही हूँ, अयाना से दूर रहिए, वरना आपके साथ जो होगा उसकी जिम्मेदार मैं नहीं होंगी। इतना बोल वो वहां से जाने लगी, पर फिर रुक के बिना पीछे मुड़े मिस्टर आशुतोष से बोली, वैसे ब्लैकमेलिंग काम नहीं आए तो आप यहाँ पर इमोशनल ड्रामा करने आ गए, पर एक बार गांठ बांध लीजिए, अगर आप और आपका पूरा खुराना परिवार सड़क पर भी आ जाए तब भी मैं अयाना को आपकी हेल्प नहीं करने दूंगी। इतना बोल सोनिया वहां से बिना मिस्टर खुराना की बात सुने चली गई। वही उनके जाते ही मिस्टर आशुतोष ने गुस्से से अपनी मुट्ठी कसी और अपने दांत पिसते हुए बोली, ये सोनिया जरूरत से ज्यादा चालाक हो गई है, पर मुझे कैसे भी करके अयाना के साथ बिजनेस पार्टनरशिप करनी होगी, वरना सच में वो दिन दूर नहीं जब मैं और पूरा खुराना परिवार सड़क पर आ जाएंगे। इतना बोल वो अपनी कार में बैठे और वहां से चले गए। इधर सोनिया जब मानवी के वार्ड में आई तो रूबी मासी मानवी के लिए लंच लेने गई हुई थी। सोनिया को देख अयाना ने उनसे सवाल किया, मोम कौन था फोन पर? सोनिया ने मानवी को देख कहा, कोई नहीं, वो बस चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन से फोन था। सोनिया की बात सुन अयाना ने हाँ में सर हिला दिया, पर उसने सोनिया को नजरें चुराते हुए देख लिया था, जिससे उसे ये तो पता चल गया कि सोनिया उससे झूठ बोल रही है, पर उस वक्त उसने कुछ नहीं कहा। वही ऑफिस में शिवाय अपने कैबिन में बैठा अपना काम कर रहा था कि तभी विशाल उसके कैबिन में आया। शिवाय ने सर उठा के उसे देखा तो विशाल काफी परेशान लग रहा था। शिवाय ने उसे परेशान देख कहा, क्या हुआ विशाल, इतने परेशान क्यों हो? विशाल परेशान होते हुए बोला, शिवाय, शिविका कहीं मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ चली गई है। शिवाय अपनी चेयर से खड़े होते हुए कहा, क्या क्या तुमने सही से ढूंढा? यही कहीं होगी, ऑफिस तो आई थी ना वो? विशाल अपने सर पकड़ के बोला, हाँ शिवाय, ऑफिस आई थी, पर पता नहीं जब से आया हूँ तब से दिख ही नहीं रही है, पूरे ऑफिस में ढूंढ लिया है माना, पर कहीं नहीं मिली। अब तो शिवाय को भी चिंता होने लगी थी, इसलिए दोनों ही एक बार फिर से उसे ऑफिस में ढूंढने के लिए निकल पड़े। वही ऑफिस में स्टोर रूम में शिविका खासे जा रही थी और लगातार दरवाजे को पीट रही थी। थक के शिविका ने दरवाजा पीटना बंद कर दिया। तभी उसे स्टोर रूम का दरवाजा खुलने की आवाज आई। उसने जल्दी से अपना सर उठा के देखा तो सामने एक लड़का खड़ा था। वो लड़का अंदर आया और शिविका को देख के बोला, हेलो मिस, क्या आप ठीक है? शिविका के ध्यान से उस लड़के को देखा तो उसे याद आया कि ये वही लड़का है जो उससे स्टोर रूम में आते वक्त टकराया था और उसके साथ उसकी अच्छी खासी झड़प भी हो गई थी। उस लड़के को देख शिविका को लगा कि जरूर इसी लड़के ने अपनी भड़ास निकालने के लिए उस स्टोर रूम में बंद किया था, इसलिए वो जल्दी से उठी और उस लड़के के पास जाके बिना उसकी बात सुने खिंच के एक थप्पड़ उसके गाल पर रख दिया। उसी वक्त शिवाय और विशाल भी शिविका को ढूंढते हुए वहां आ गए। दोनों ने ही शिविका को उस लड़के को थप्पड़ मारते हुए देख लिया था। दोनों जल्दी से उसके पास गए। वही वो लड़का अपने गाल पर हाथ रख हैरानी से शिविका को देख रहा था।
वो जैसे ही कुछ कहने को हुआ कि तभी शिविका की नज़र विशाल और शिवाय पर गई। शिविका जल्दी से विशाल के पास गई और उसके गले लगते हुए बोली, जीजू इस लड़के ने मुझे स्टोर रूम में बंद कर दिया था। ये सुन विशाल और शिवाय दोनों को ही गुस्सा आ गया, पर विशाल उस लड़के को अच्छे से जानता था, इसलिए उसने मन में सोच के शायद शिविका को कोई गलतफहमी हुई है। पर विशाल के कुछ कहने से पहले ही शिवाय गुस्से से उस लड़के के पास गया और उस लड़के के कुछ कहने से पहले ही उसके मुंह पर मुक्का की बरसात कर दी। लड़का बार बार शिवाय से कुछ कहने की कोशिश करने लगा, पर शिवाय तो उसे कुछ कहने का मौका ही नहीं दे रहा था। मार खाते खाते उस लड़के की हालत खराब हो गई थी। विशाल ने देखा कि शिवाय रुक नहीं रहा तो विशाल ने जल्दी से शिविका को दूर किया और शिवाय को पकड़ते हुए बोला, बस कर शिवाय, देख उसके कितना खून बह रहा है। शिवाय उसे खुद को छुड़वाते हुए बोला, अरे ऐसे लोगों के तो शरीर का सारा खून निकाल देना चाहिए। अरे लड़की, इन जैसे लोगों को बस लड़कियों पर जाति दिखानी आती है। अरे जरा सी भी दया नहीं है ये सब करते हुए। शिवाय की बात सुन वो लड़का उससे कुछ कहने को हुआ कि पर मुंह से खून निकलने की वजह से उससे कुछ बोला नहीं गया। विशाल ने शिवाय को उस लड़के से दूर किया, फिर उस लड़के को अपना सहारा देके उठाया और उसे अपने साथ ले जाने लगा। शिवाय उस लड़के को ले जाते देख विशाल से बोला, विशाल इसे कहाँ ले जा रहा है। विशाल ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, शिवाय तूने तो बिना इसकी बात सुने इसे सजा दे दी, पर अब जो तूने सजा दे ही दी है तो इसका इलाज करवाना मेरा काम है। इतना बोल विशाल उस लड़के को लेके वहां से चला गया। वही शिवाय ने एक नज़र गुस्से से जाते हुए उस लड़के को देखा, फिर वहां से जाने लगा, पर तभी उसे एहसास हुआ कि उसके साथ शिविका भी यही है, इसलिए वो शिविका की ओर मुड़ा और बोला, शिविका तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, चलो मेरे साथ। उसकी बात सुन शिविका के फेस पर स्माइल आ गई। शिवाय आगे आगे जाने लगा, वही शिविका उसके पीछे पीछे चलते हुए अपने मन में बोली, शिवाय सर तो कितने अच्छे हैं, जरूर अयाना मैम ने ही उन्हें बहकाया होगा, वरना अभी उन्होंने मेरे लिए कैसे उस लड़के को इतना मारा। इन्हें देख के लग रहा था कि जैसे आज ये उस लड़के की जान ही ले लेंगे। इस बात से तो साफ पता चलता है कि इनके मन में मेरे लिए कुछ तो है, वरना ये इतना गुस्सा नहीं करते उस लड़के पर। फिर अपनी आंखों में गुस्सा लिए खुद से बोली, ये अयाना कितनी बेशर्म लड़की है, पति होते हुए भी किसी और मर्द के करीब जाती है। छी, ऐसी लड़कियों को तो डूब के मार जाना चाहिए। बेचारा उसका पति उससे कितना प्यार करता होगा, और एक ये है कि दूसरे मर्दों के साथ। पर मैं इसके चक्कर में अपने शिवाय को नहीं पड़ने दूंगी, मैं अपने शिवाय को इससे दूर ही रखूंगी। इधर हॉस्पिटल में अंश मलेशिया से वापस आ चुका था और इस वक्त वो अयाना के वार्ड में था। अयाना ने उससे अपने ऑफिस से लैपटॉप लाने को कहा तो अंश ने हाँ में सर हिलाया और वार्ड से बाहर आ गया। वो हॉस्पिटल के ग्राउंड फ्लोर पर आया और बाहर जाने लगा कि तभी उसकी नज़र एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ी। उस चेहरे को देख अंश के कदम अपने आप रुक गए। ना जाने क्यों पर वो ना चाहते हुए भी उसका पीछा करने लगा। अंश उसका पीछा करते हुए एक डॉक्टर के कैबिन तक पहुंच गया, पर जैसे ही उसकी नज़र डिपार्टमेंट के नाम पर गई उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसके मुंह से निकला, गायनेकोलॉजिस्ट। अब आगे अंश उसका पीछा करते हुए एक डॉक्टर के कैबिन तक पहुंच गया, पर जैसे ही उसकी नज़र डिपार्टमेंट के नाम पर गई उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसके मुंह से निकला, गायनेकोलॉजिस्ट। अंश ने एक बार फिर से उस नाम को अच्छे से पढ़ा, पर अब भी वहां गायनेकोलॉजिस्ट ही लिखा हुआ था। अंश कुछ देर वहीं बैठा रहा, तभी डॉक्टर के कैबिन का दरवाजा खुला और रूही बाहर आई। दरवाजा बंद कर रूही जैसे ही पलटी अंश को अपने सामने देख वो एकदम से हड़बड़ा गई। अंश ने उसे एक नज़र देखा, फिर बिना कुछ कहे उसका हाथ उसे वहां से लेके जाने लगा। रूही को कुछ समझ नहीं आया कि अंश आखिर उसे लेके कहाँ जा रहा है, पर फिर भी उसने कोई सवाल नहीं किया और चुपचाप अंश के पीछे पीछे चलने लगी। अंश उसका हाथ पकड़े ही उसे पार्किंग एरिया में लेके आया और उसे अपनी कार का दरवाजा खोल अंदर बैठा के खुद भी अंदर बैठ गया। उसने एक नज़र रूही को देखा जो घबराहट के मारे अपनी सीट बेल्ट तक नहीं लगा पा रही थी। अंश रूही की ओर थोड़ा झुका। अंश को अपनी ओर झुकता देख रूही ने डर से कस के अपनी आंखें बंद कर ली। ये देख अंश एक पल के रुका, फिर आगे बढ़ उसकी सीट बेल्ट लगा दी और पीछे हट गया। रूही को जब अंश के पास होने का एहसास नहीं हुआ तब जाके उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। जब उसे एहसास हुआ कि अंश उसकी सीट बेल्ट लगाने के लिए उसके पास आया था तो उसे खुद की बेवकूफ़ी पर गुस्सा आ रहा था, इसलिए उसने शर्म से अपना चेहरा खिड़की की ओर कर लिया। कुछ ही देर में अंश उसे एक सुनसान जगह पर लेके आया और वहां आके उसके अपनी कार रोक दी। अंश नीचे आया और रूही की साइड आके उसका दरवाजा खोला और उसका हाथ पकड़ उसे घर से बाहर निकाला। रूही भी बिना कोई सवाल के कार से बाहर आ गई। अंश उसे थोड़ा दूर लेके आया और उसे अपने सामने खड़ा कर दिया। रूही भी चुपचाप उसके सामने अपना सर झुका के खड़ी हो गई। अंश ने कुछ देर उसे घूरा, फिर थोड़ी कड़क आवाज में बोला, रूही कुछ कहने का इरादा है या फिर जिंदगी भर ऐसे ही खड़े रहना है।
अंश की बात सुन रूही ने धीरे से अटकते हुए कहा, तुम्हें क्या जानना है अंश? रूही का सवाल सुन अंश उसे घूरते हुए अपनी तीखी नजरों के साथ बोला, पहले तो ये सब पूछने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी। पहले तो हमेशा ही बिना मेरे सवाल किए तुम सब समझ जाती थी, फिर अब क्या हुआ है? अब क्यों मुझे तुमसे सवाल पूछने पड़ रहे हैं? अंश की बात सुन रूही की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने उन्हें अंश से छुपाने के लिए अपना सर नीचे झुका लिया, पर उसने कहा कुछ नहीं। रूही को ऐसे चुप देख अंश ने एक गहरी सांस ली, फिर बोला, ओके फाइन, फिर मैं ही तुमसे सवाल पूछ कर लेता हूँ। अब आए बताओ कि तुम हॉस्पिटल में क्या कर रही थी, और वो भी गायनेकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में? है कोई जवाब इस सवाल का? अंश का सवाल सुन रूही की आंखें थोड़ी सख्त हो गई। उसने कुछ नहीं कहा और अपना चेहरा फेर लिया। उसे अपना चेहरा फेरता देख अंश को काफी बुरा लगा। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और बोला, रूही प्लीज बताओ ना, तुम वहां क्या कर रही थी प्लीज? रूही ने एकदम से अंश का हाथ झटकते हुए कहा, इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, समझे? इतना बोल रूही बिना अंश की बात सुने वहां से रोड के साइड आए और एक टैक्सी रुकवा के उसमें बैठ वहां से चली गई। वही अंश अपनी जगह पर खड़ा अपने हाथ को देख रहा था। उसने अपने सर को झटका, फिर वो भी कार लेके वहां से कंपनी के लिए निकल गया। शाम को शिवाय ने शिविका को घर भेज दिया था और विशाल अभी तक हॉस्पिटल से आया नहीं था। कुछ ही देर में अंजलि और शिवाय दोनों ही हॉस्पिटल के लिए निकल गए। हॉस्पिटल पहुंच के जब दोनों अयाना के वार्ड में गए तो दोनों ने देखा कि अयाना अपने लैपटॉप में कुछ देख रही थी और अंश साइड में अपना सर झुका के खड़ा था। वहीं पास में विशाल खड़ा हुआ था। अंजलि और शिवाय को वार्ड का माहौल का ठंडा नजर महसूस हो रहा था। दोनों ने जब अयाना को देखा तो वो बिना किसी भाव के लैपटॉप में देख रही थी। शिवाय और अंजलि ने एक नज़र एक दूसरे को देखा, फिर दोनों ने ही अपने कंधे उचका दिए। दोनों अंदर गए और अयाना के पास जाके खड़े हो गए। अंजलि जानती थी कि अयाना इस वक्त गुस्से में है, इसलिए उसने कुछ न बोलना ही बेहतर समझा। वही शिवाय भी ये बात जानता था कि अयाना जब भी इतनी खामोश बैठती है तो गुस्से में होती है, पर फिर भी उसने हिम्मत कर उससे पूछा, आयु क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? उसकी आवाज सुन अयाना ने अपना सर उठा के एक नज़र उसे अपनी लाल आंखों से देखा, फिर बिना कुछ कहे उसकी तरफ अपना लैपटॉप घुमा दिया। शिवाय तो उसकी लाल आंखें देख ही एक कदम पीछे हो गया था, पर फिर उसने एक नज़र लैपटॉप की ओर देखा तो उसमें सीसीटीवी कैमरा की फुटेज थी जिसमें शिवाय उस लड़के को मार रहा था। ये देख शिवाय ने अयाना को जैसे ही समझाने के लिए कुछ बोलने को हुआ कि तभी अयाना ने उसे हाथ दिखा के चुप रहने का इशारा किया। उसका इशारा देख शिवाय चुप हो गया। अंजलि ने भी वो वीडियो देख लिया था, इसलिए वो भी हैरानी और गुस्से के भाव से शिवाय को देख रही थी। अयाना ने कुछ पल शिवाय को घूरा, फिर बिना कुछ बोले बेड से उठी और वार्ड से बाहर निकलने लगी। उसे जाते देख शिवाय ने उसे रोकते हुए कहा, आयु कहाँ जा रही हो? देखो मेरी बात सुनो, वो लड़का सही नहीं था, उसने शिविका को स्टोर रूम में बंद। उसने इतना ही कहा था कि तभी सभी को कुछ टूटने की आवाज आई। सबने देखा कि अयाना ने गुस्से से बेड के साइड टेबल पर पड़े एक कांच के फ्लोरपोट को तोड़ दिया है। ये देख शिवाय जल्दी से अयाना की ओर गया और जड़ी से उसका हाथ पकड़े हुए कहा, ये क्या कर रही हो अयाना, अगर तुम लग जाती तो? इतना बोल वो उसका हाथ पकड़ उसे साइड में करने लगा, पर अयाना ने उसका हाथ झटका और वार्ड से बाहर चली गई। अयाना अपने बगल वाले वीआईपी वार्ड के अंदर गई तो अंदर बेड पर एक लड़का लेटा हुआ था। उसने सर पर और हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। ये वही लड़का था जिसको शिवाय ने मारा था। अयाना को जब पता चला तो उसने इस लड़के के लिए भी वीआईपी वार्ड अरेंज करवाया था। अयाना अंदर गई और उस लड़के के पास जाके प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। उसने हाथ फेरते ही उस लड़के ने जल्दी से अपनी आंखें खोली। उसकी नज़र जैसे ही अयाना पर पड़ी उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। उसने मुस्कुराकर कहा, आयु दी आप? अयाना ने उसे प्यार से देखते हुए कहा, कैसे हो ध्रुव? ध्रुव मुस्कुराकर, बिल्कुल ठीक हूँ दी, बस हल्की फूलती चोट लगी है। उसकी बात पर अयाना उसे घूरते हुए बोली, हाँ वो तो देख ही रहा है कि तुम कितने ठीक हो, अपनी आयुदी से झूठ बोलोगे? उसकी बात पर ध्रुव बस मुस्कुरा दिया और अयाना ने आगे बढ़ उसे अपने गले से लगा लिया। ध्रुव ने भी कस के अयाना को पकड़ लिया। वही पीछे खड़े शिवाय विशाल दोनों हैरान थे। वही शिवाय का तो फेस देखने लायक था, बेचारा का जलन के मारे बुरा हाल था। हाँ उसने सुन लिया था कि ध्रुव ने अयाना को दी बोला था, पर फिर भी उसे जलन तो हो ही रही थी। अंजलि वार्ड में आए और बोली, अच्छा बच्चू मुझे तो भूल ही गया। ध्रुव और अयाना ने उस तरफ देखा तो ध्रुव एक मुस्कान के सतह बोला, क्या अंजू दी आप भी, मैं कैसे आपको भूल सकता 12। अंजलि उसके पास जाके उसके माथे पर किस कर, अब कैसा है मेरा बच्चा? ध्रुव मुस्कुरा कर, मैं ठीक हूँ। तभी उसकी नज़र वार्ड के दरवाजे पर पड़ी जहाँ 3 लोग खड़े थे, जिनमें से 2 लोग उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रहे थे।
ये देख ध्रुव को काफी हंसी आए पर उसने रोक ली। उसने अयाना और अंजलि से शिवाय और रोहित की तरफ इशारा कर कहा, ये दोनों मेरे जीजू हैं ना। अंजलि ने एक अंजर दरवाजे की ओर देखा, फिर हमने सर हिलाते हुए ध्रुव से बोली, हाँ ये तेरे जीजू है। पर अयाना ने ध्रुव की बात का कोई जवाब नहीं दिया था। शिवाय तो पहले से ही ध्रुव पर गुस्सा था और अब ऐसे अयाना के इग्नोर करने से और गुस्सा हो गया। वो अंदर आया और अयाना से बोला, आयु तुम्हें पता भी है तुम्हारा ये भाई कैसा है? इसने। अयाना ने गुस्से से एक नज़र शिवाय को देखा तो शिवाय चुप हो गया, पर अब वो लगातार ध्रुव को घूर रहा था। अब अयाना ने ये देखा तो उसने शिवाय का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ करते हुए बोली, शिवाय उसे क्या घूर रहे हो? मेरी तरफ देखो और हाँ अब ये बताओ क्या आखिर किया क्या है मेरे भाई ने? शिवाय ने एक नज़र ध्रुव को देखा, फिर अयाना से बोला, इसने शिविका को स्टोर रूम में बंद कर दिया था। और फिर अयाना उसकी बात बीच में काटते हुए, और ये बात तुमसे किसने कही कि ध्रुव ने शिविका को स्टोर रूम बंद किया था? उसकी बात पर शिवाय ने जवाब देते हुए कहा, मुझे खुद शिविका ने कहा था कि इसने ही शिविका को स्टोर रूम में बंद कर दिया। अयाना ने शिवाय को घूरते हुए कहा, शिविका ने कहा और तुमने मान लिया कि ध्रुव ने ही शिविका को स्टोर रूम में बंद किया था? इस बार शिवाय अयाना को घूरते हुए बोला, अयाना आखिर शिविका झूठ क्यों बोलेगी? अयाना भी शिवाय की आंखों में देखते हुए बोली, मैं ये कब कह रही हूँ कि शिविका ने झूठ कहा है? हो सकता है उसे कोई गलतफहमी हुई हो। शिवाय अयाना को देखते हुए बोला, शिविका ने खुद इसे दरवाजा खोलते हुए देखा है। अयाना शिवाय को अजीब तरीके से घूरते हुए बोली, शिवाय ध्रुव ने स्टोर रूम का दरवाजा खोला तो इसका मतलब ये कि उसके ही शिविका को स्टोर रूम में बंद कर दिया है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ध्रुव की जगह तुमने स्टोर रूम का दरवाजा खोला होता तो क्या शिविका को तब भी यही लगता कि तुमने ही उसे स्टोर रूम में बंद कर दिया है? अयाना ने अपना सर पकड़ा और शिवाय से बोली, शिवाय तुम इतने नासमझ कैसे हो सकते हो? और कम से कम इतना तो सोचा होता कि अगर ध्रुव ने शिविका को स्टोर रूम में बंद करता तो फिर दरवाजा क्यों खोलता? अयाना के समझने पर भी शिवाय ने बिना उसकी बात को समझे कहा, हो सकता है वो इसने इसलिए किया हो कि ताकि किसी को इस पर शक ना हो। शिवाय की बात सुन अयाना का मन कर रहा था कि शिवाय का सर फोड़ दे। उसने एक नज़र अंश को देखा तो अंश जल्दी से उसका लैपटॉप लेने के लिए चला गया। इधर ध्रुव ने दोनों को शांत करते हुए कहा, दी जीजू प्लीज आप लोग मेरी वजह से झगड़ा मत कीजिए। में शिवाय ध्रुव को गुस्से से घूरते हुए बोला, तुम अपना मुंह बंद करो, आज तुम्हारी वजह से मेरी और अयाना ने बीच झगड़ा हो रहा है। अयाना शिवाय को बीच में रोकते हुए बोली, झगड़ा ध्रुव की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी सोच की वजह से हो रहा है। तुमने अपने दिमाग में ये बैठा लिया है कि ध्रुव ने ही शिविका को स्टोर रूम में बंद किया है, इसलिए तुम्हें कोई बात समझ ही नहीं आ रही है। शिवाय कुछ कहता कि तभी अंश वहां अयाना का लैपटॉप लेके आ गया। अयाना ने लैपटॉप हाथ में लिया, हालांकि उसके हाथ में दर्द था, फिर भी आज वो अपने दर्द को भूल गई थी। शिवाय ने जब ये देखा तो जल्दी से उसके हाथों से लैपटॉप लेने की कोशिश की, पर अयाना ने अपने हाथ पीछे कर लिए। शिवाय ने बेबसी से उसे देखा, पर अयाना ने अपना चेहरा लैपटॉप की ओर कर लिया। अयाना ने लैपटॉप में कुछ किया, फिर लैपटॉप को शिवाय की ओर कर दिया। शिवाय ने लैपटॉप की ओर देखा तो उसमें स्टोर रूम की बाहर की सीसीटीवी फुटेज दिखाई दे रही थी। फुटेज में शिविका स्टोर रूम में जाती हुई दिखाई दी। जैसे ही वो अंदर गई कि तभी उसने वापस मुड़ के दरवाजा जोर से बंद कर लिया, जिसके कारण दरवाजा लॉक हो गया था। उसके कुछ देर बाद ध्रुव उस तरफ आया और उसने जब दरवाजा पीटने की आवाज़ सुनी तो जल्दी से उस तरफ गया और दरवाजा खोल दिया। और यहीं पर वीडियो बंद हो गया। शिवाय ने जब पूरा वीडियो देखा तो उसे खुद पर गुस्सा आने लगा था। शर्म से उसकी नज़रें झुक गई। वही अयाना गुस्से से उसे देख रही थी। अब आगे। शिवाय ने जब पूरा वीडियो देखा तो उसे खुद पर गुस्सा आने लगा था। शर्म से उसकी नज़रें झुक गई। वही अयाना गुस्से से उसे देख रही थी। वही रोहित की नज़र जब अयाना के हाथों पर गई, जहां लैपटॉप पकड़ने की वजह से उसके जख्मों से फिर से खून आने लगा था। ये देख रोहित जल्दी से अयाना के पास गया और उसके हाथ से लैपटॉप लेते हुए बोला, आयु ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारे जख्म फिर से खुल गए हैं। रोहित की बात सुन शिवाय ने अपना सर उठा के अयाना के हाथों को देखा, जिसके जख्मों से खून निकल के फर्श पर गिर रहा था। ये देख शिवाय एकदम से घबरा गया। वो जल्दी से अयाना के पास गया और जैसे ही उसका हाथ पकड़ते हुए हुआ कि तभी अयाना के अपने हाथ पीछे खींच लिए और ध्रुव को अपने ख्याल रखने को बोल बाहर आ गई। उसके पीछे पीछे रोहित, अंजलि, विशाल और अंश भी बाहर आ गए। वही शिवाय अब भी वार्ड के अंदर ही था। वह खड़ा एक टक फर्श को देख रहा था कि तभी उसे ध्रुव की आवाज़ आई, जीजू मेरी दी को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, पर आप टेंशन मत लीजिए, अगर आप प्यार से उन्हें मनाएंगी तो वो जरूर मान जाएंगी।
शिवाय ने एक नज़र ध्रुव को देखा, फिर उसके पास जाके अपने हाथ जोड़ के बोला, मुझे माफ कर दो ध्रुव, बिना सोचे समझे मैंने तुम्हें गलत ठहरा दिया और तुम्हारे साथ इतनी बदतमीजी की, हो सके तो मुझे माफ कर देना। यहाँ तक कि बिना सोचे समझे तुम पर हाथ तक उठा दिया। प्लीज ध्रुव, मुझे माफ देना और प्लीज ये मत समझना कि तुम अयाना के भाई हो, इसलिए तुमसे माफी मांग रहा हूँ। मुझे सच में एहसास है कि मैंने गलती की है, इसलिए तुमसे माफी मांग रहा हूँ। ध्रुव शिवाय के दोनों हाथ पकड़ के बोला, जीजू पहली बात तो आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आपकी जगह कोई और होता तो शायद वो भी मुझे ही गलत समझता। और दूसरी बात ये कि आप मेरे जीजू हैं, मुझसे बड़े हैं, आप मुझे डांट सकते हैं, मार सकते हैं, आपका पूरा हक है, इसलिए प्लीज आप यूं हाथ जोड़ के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। ध्रुव की इतनी समझदारी वाली बातें सुन शिवाय को अब और अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। उसने ध्रुव को अपना ख्याल रखने को बोला और वहां से चला गया। इधर अयाना को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया था, इसलिए वो घर जा रहे थे। शिवाय भी उनके साथ ही था। विशाल हॉस्पिटल से अपने घर के लिए निकल गया। वही अंजलि आज अयाना के साथ का रही थी। रोहित ने भी उसे जाने के लिए कहा था। शिवाय, अयाना और अंजलि तीनों घर पहुंचे। शिवाय ने जल्दी से दरवाजा खोला। अयाना बिना कुछ कहे अंदर आए और सीधा रूम में चली गई। शिवाय और अंजलि ने एक दूसरे को देखा, फिर अंजलि भी शिवाय से बिना कुछ कहे वहां से चली गई। शिवाय ने एक गहरी सांस ली, फिर अपने कमरे की ओर बढ़ गया। वो जैसे ही अपने कमरे में गया, उसे अंदर अयाना अलमारी से अपने कपड़े लेते हुए नजर आई। ये देख शिवाय जल्दी से अयाना के पास गया और उसे कंधे से पकड़ थोड़ा पीछे करते हुए कहा, आई ये क्या कर रही हो? तुम्हें डॉक्टर ने हाथ हिलाने से मना किया है ना, फिर क्यों कर रही हो? अयाना ने शिवाय की बात का जवाब नहीं दिया, जिसे साफ जाहिर हो रहा था कि अयाना शिवाय से बात नहीं करना चाहती। खुद को यूं इग्नोर होता देख शिवाय ने अयाना के दोनों कंधे पकड़े और अलमारी से सटाते हुए बोला, आयु मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो वरना। इतना बोल शिवाय एक नजर अयाना की नीली आंखों में अपने हाथ उसकी कमर पर धीरे धीरे उसके कुर्ते की जीप की ओर ले जाने, जिसे महसूस कर अयाना ने जल्दी से कहा, वो मुझे शॉवर लेना है, इसलिए अंजलि को रूम में भेज दो। अयाना की बात सुन शिवाय ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अंजलि की क्या जरूरत है, मैं हूं ना, मैं हेल्प करता हूँ तुम्हारी। शिवाय की इतनी बेशर्मी भरी बात सुन अयाना ने अपनी लाल आंखों से देखा तो शिवाय जल्दी से पीछे हट अटकते हुए बोला, मैं अभी अंजलि को रूम में भेजता हुआ। इतना बोल वो जल्दी से रूम से बाहर निकल गया। उसे यूं भागते देख अयाना के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। शिवाय बाहर आया और अंजलि से अंदर जाने को बोल खुद किचन में चला गया और खाना बनाने लगा। उसने जल्दी से खाना बनाया और उसे डाइनिंग टेबल पर रख दिया। कुछ ही देर में अंजलि और अयाना भी रूम से बाहर आ गई। अयाना ने इस वक्त एक लूजती शर्ट पहनी हुई थी और नीचे शॉर्ट्स। ये देख शिवाय तो उसे देखता ही रह गया, पर जल्दी से उसने अपना चेहरा घुमा लिया। अयाना और अंजलि भी उससे कुछ नहीं बोली, जिससे वो समझ गया था कि दोनों ही उससे नाराज है, इसलिए उसने भी कुछ नहीं कहा। डिनर करने के बाद जैसे ही अंजलि और अयाना रूम में जाने वाली थी कि तभी शिवाय ने अंजलि से कहा, अंजू क्या तुम आज रात मेरे रूम में रुक जाओगी? शिवाय की ये बात सुन अयाना ने मन में कहा, देखो तो जनाब के तेवर, यहाँ नाराज में हूँ और नाराजगी ये दिखा रहे हैं, वाह। वही शिवाय अयाना के फेस को ही देख रहा था। उसके फेस के एक्सप्रेशन देख वो समझ गया कि अयाना के मन में क्या चल रहा है, इसलिए हंसी भी आई, पर फिर भी उसने हंसने की हिम्मत नहीं की। शिवाय ने खुद को नॉर्मल किया, फिर अंजलि को देख बोला, वो आज रात में ध्रुव के पास रुकने वाला हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ, मैं अभी उसके लिए खाना लेके जा रहा हूँ। उसकी बात सुन अयाना ने सख्त भाव से कहा, कोई जरूरत नहीं है उसकी, उसका ख्याल रखने के लिए, अभी उसकी बहन है, तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। शिवाय ने अयाना को देखते हुए कहा, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ बीवी, तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ, इसलिए रात में मेरा इंतजार मत करना। इतना बोल शिवाय जाने लगा, फिर रुक के बिना मुड़े बोला, और हाँ ये मत समझना कि तुम्हारा भाई है इसलिए केयर कर रहा हूँ, बल्कि मुझे गलती का एहसास है, माना गलत किया है, उसे चोट मैंने दी है तो उसका ख्याल भी मैं ही रखूंगा। इतना बोल शिवाय किचन में गया और एक टिफिन में ध्रुव के लिए हल्का खाना लेके हॉस्पिटल के लिए निकल गया। वही अंजलि और अयाना उसे जाते हुए देख रही थी। कुछ देर बाद अयाना और अंजलि रूम में जाके सो गई, पर अयाना की आंखों में नींद नहीं थी क्योंकि उसे शिवाय की बो में सोने की आदत हो गई थी, पर दवाइयों के असर से उसे नींद आ गई। इधर शिवाय हॉस्पिटल आया और सीधा ध्रुव के वार्ड में गया। उधर रोहित पहले से मौजूद था और रोहित और ध्रुव हंस हंस के बातें कर रहे थे। ये देख शिवाय ने मन में कहा, वाह बेटा, मुझसे पहले ही साले को अपने साइड कर लिया। तभी ध्रुव की नज़र दरवाजे पर खड़े शिवाय पर गई। उसने मुस्कुरा कर कहा, अरे शिवाय जीजू आइए ना। शिवाय एक मुस्कान के साथ अंदर आया। उसने एक नज़र घूर के रोहित को देखा, जो उसे देख टेढ़ी स्माइल कर रहा था।
शिवाय ने घूर के उसे देखा, फिर ध्रुव को देखते हुए बोला, ध्रुव ये लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आया हूँ। खाने की बात सुन ध्रुव जल्दी से बोला, क्या सच में? फिर मुंह बना के बोला, अच्छा हुआ जीजू आप खाना लेके आ गए, वैसे भी दिन में मैंने इस हॉस्पिटल का खाना खाया था, बिल्कुल भी स्वाद नहीं था, बिल्कुल बेकार। उसकी बात सुन रोहित ने उसे घूरते हुए कहा, ध्रुव जिस हॉस्पिटल की तुम बुराई कर रहे हो ना, वो तुम्हारी बहन का ही है, तो थोड़ा सोच समझ के। रोहित की बात सुन शिवाय ध्रुव की साइड लेते हुए बोला, अरे तो इसमें गलत क्या कह रहा है? ध्रुव सही तो कह रहा है, इस हॉस्पिटल का खाना सच में बड़ा बेस्वाद है। रोहित शिवाय को घूरते हुए बोला, शिवाय इस हॉस्पिटल में मरीजों को उनके हेल्थ के हिसाब से खाना दिया जाता है, तो जाहिर सी बात है वैसा खाना किसको ही पसंद आएगा, वरना इस हॉस्पिटल का खाना किसी 5 स्टार होटल के खाने के जैसा है, पर मरीजों के लिए नहीं है। और वैसे भी जरा अपना टिफिन खोल के दिखाना, तुम कौन सा ध्रुव के लिए मटर पनीर लेके आए हो? उसकी बात सुन शिवाय हंसते हुए बोला, अरे भाई अभी ध्रुव को हल्का खाना खाना चाहिए, मटर पनीर तो वो बाद में भी खा सकता है, क्यों ध्रुव? इतना बोल उसने ध्रुव की तरफ देखा जो उसे ही घूर रहा था। ये देख उसने रोहित की ओर देखा तो वो भी उसे ही घूर रहा था। शिवाय ने अपनी आंखें चढ़ाते हुए कहा, क्या हुआ, तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो जैसे अभी के अभी कच्चा चबा जाओगे? ध्रुव अपना मुंह बनाते हुए बोला, जीजू ये गलत बात है, अभी तो बोल रहे थे कि हॉस्पिटल का खाना बेस्वाद है, तो फिर आप भी तो वैसा ही बिना स्वाद का खाना लेके आए हो। शिवाय ध्रुव को देखते हुए बोला, किसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए बेस्वाद खाना लेके आया हूँ? शिवाय की बात सुन रोहित और ध्रुव उसे सवालिया नजरों से देखने लगे। ये देख शिवाय ने टिफिन खोला, फिर उसमें से खिचड़ी को एक चम्मच में लेके ध्रुव के आगे करते हुए बोला, एक बार इसे खा के देखो, फिर बोलना कि ये बेस्वाद खाना है। चम्मच के पास आते ही ध्रुव को उस खिचड़ी से बहुत ही अच्छी खुशबू आई, जिसे महसूस कर ध्रुव ने जल्दी से अपना मुंह खोल लिया। ये देख शिवाय ने चम्मच उसके मुंह में रख दिया। खिचड़ी खाते ही ध्रुव के मुंह से एकदम से निकला, वाह जीजू क्या खिचड़ी है। उसकी बात सुन शिवाय के फेस पर स्माइल आ गई। वही खिचड़ी को देख रोहित के भी मुंह में पानी आ गया। वो जल्दी से उनके पास आया और फिर जैसे ही चम्मच लेने को हुआ कि तभी ध्रुव ने जल्दी से टिफिन अपने हाथ में ले लिया और रोहित से बोला, रोहित जीजू अगर आपने मेरी खिचड़ी ली तो कल मैं अंजू दी से आपकी शिकायत कर दूंगा। इतना बोल उसने रोहित को घूरा, फिर चुपचाप खिचड़ी खाने लगा। वही रोहित ने हैरानी से शिवाय को देखा जो उसे देख हंस रहा था। रोहित ने उसके पेट में कोहनी मरते हुए कहा, बेटा हंस ले, ये मत भूल कि मेरी बीवी मुझसे नाराज नहीं है, तेरी है, इसलिए तुझे इस साले पर बहुत ही मेहनत करनी होगी, तभी जाके बीवी को राजी कर पाएगा। बाय बाय, गुड नाइट। इतना बोल रोहित वहां से चला गया। वही शिवाय भी मन में सोचते हुए बोला, सही कहा, इस साले पर मेहनत तो करनी ही होगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। शिवाय ध्रुव का पूरा ख्याल रख रहा था और धीरे धीरे शिवाय रोहित और ध्रुव का बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग हो रहा था। पर अयाना ने अब भी शिवाय को माफ नहीं किया था, पर शिवाय भी उसे मनाने की पूरी कोशिश करता। इधर शिविका ने कुछ दिनों के लिए लीव ले रखी थी, जिस वजह से उसे किसी बात का पता नहीं था। विशाल ने भी उससे कुछ नहीं कहा था, इसलिए उसे कुछ भी पता नहीं था। वही मिस्टर आशुतोष खुराना बस अयाना के ऑफिस ज्वाइन करने का वेट कर रहे थे ताकि वो उससे बात कर सके। और इधर अंश ने रूही की हॉस्पिटल से सारी डिटेल निकलवा ली थी, जिससे उन्हें पता चल गया था कि रूही प्रेग्नेंट है। ये सुन तो अंश को जैसे झटका ही लग गया था। कहीं ना कहीं उसे ये लग रहा था कि हो ना हो ये बच्चा उसका ही है। इस बात को जानने से पहले अंश ने बहुत कोशिश की थी ताकि रूही से बात कर सके, पर जब उसे पता चला कि रूही उसके बच्चे की मां बनने वाली है, उसके बाद उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे रूही का सामना करे। उसके बाद अंश ने रूही से कोई बात करने की कोशिश नहीं की था। अब अयाना के जख्म भी बिल्कुल ठीक थे, इसलिए आज अयाना ऑफिस जाने वाली थी, इसलिए वो आज सुबह जल्दी ही उठ के रेडी हो गई थी। इस वक्त वो किचन में नाश्ता बना रही थी। अयाना ने आज हल्के रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें उसका गोरा रंग काफी निखर के आ रहा था। आंखों में हल्का सा काजल, होंठों पर हल्की रेड लिपस्टिक जो उसके चेहरे की सुंदरता में और चार चांद लगा रही थी। कानों में डायमंड के झुमके जो बार बार उसके गालों को छू रहे थे। अयाना अभी काम कर ही रही थी कि तभी उसे अपनी कमर पर किसी के ठंडे हाथ महसूस हुए। अयाना इस स्पर्श को अच्छे पहचानती थी, इसलिए उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। शिवाय ने जब देखा कि अयाना ने कोई रिएक्ट नहीं किया है तो उसने और कस के अयाना की कमर को पकड़ लिया, जिससे अयाना की हल्की सी चीख निकल गई। शिवाय उसके कानों के करीब अपने होठों को ले जाते हुए बोला, क्या हुआ आयु, तुम चीखी क्यों? शिवाय का सवाल सुन अयाना का मन किया कि अभी अभी उसे जलते हुए गैस के ऊपर बैठा दे, पर उसने खुद के ख्यालों को काबू में किया और गुस्से से शिवाय के हाथ को अपनी कमर से हटाते हुए बोली, अगर
चाहते हो कि मैं तुम्हें इस किचन से धक्के मार के बाहर ना निकलूं तो शराफत से यहाँ से चले जाओ। अयाना की धमकी सुन शिवाय ने हैरानी से अयाना को देख नाटक करते हुए बोला, हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फुट गई, कैसी बीवी दी है तूने मुझे, यहाँ पति इतना रोमांटिक हो रहा है, ये मुझे धक्के मार के किचन से बाहर निकाल रही है। उसकी नौटंकी देख अयाना ने पास पड़ा बेलन उठाया और शिवाय को दिखाते हुए बोली, जाते हो या अपने तरीके से बाहर निकालो। अयाना के हाथ में बेलन देख शिवाय ने किचन से बाहर निकलना ही बेहतर समझा, इसलिए जल्दी से वहां से जाने लगा। उसे जाते देख अयाना फिर से अपने काम में लग गई, पर तभी शिवाय वापस आया और झटके से उसे पलट उसके होंठों पर हल्की सी किस कर वहां से भाग गया। शिवाय ने ये सब इतनी जल्दी में किया कि अयाना को कुछ देर के लिए कुछ समझ नहीं आया, पर जैसे ही वो अपने होश में आए और जैसे ही कुछ कहने को हुई कि तब तक शिवाय वहां से जा चुका था, उसके जाते ही अयाना के होंठों पर मुस्कान आ गई। वो मुस्कुरा कर फिर से नाश्ता बनाने लगी। कुछ देर बाद दोनों ने नाश्ता किया और साथ में दोनों वहां से ऑफिस के लिए निकल गए। आज दोनों साथ में ऑफिस पहुंचे थे। आज अयाना ने शिवाय को पहले नहीं उतरने दिया था, इसलिए शिवाय ने भी जिद नहीं की। दोनों साथ कार से उतरे कि तभी मैनेजर और बाकी के सभी लोग अयाना के पास आके उसकी तबीयत के बारे में पूछने लगे थे। हालांकि सबको डर लग रहा था, पर आजकल उन लोगों को अयाना का बिहेवियर काफी चेंज लगता था। जब से शिवाय आया था तब से अयाना कम गुस्सा करती थी, इसलिए बाकी के एम्प्लॉय भी अब अयाना से बात करने की हिम्मत कर पा रहे थे। अयाना ने सबसे बात की, फिर अपने कैबिन में चली गई। शिवाय भी अपने कैबिन में आ गया था। आज शिविका भी ऑफिस आई थी। जब शिवाय अपने कैबिन में आया तो उसे पहले ही शिविका वहां उसका इंतजार करते हुए मिली। शिवाय को देख वो जल्दी से खड़ी हुई और शिवाय को विश करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग सर। शिवाय ने हल्की स्माइल के साथ सर हिलाते हुए कहा, वेरी गुड मॉर्निंग शिविका। शिवाय का जवाब सुन शिविका के होंठों पर मुस्कान आ गई। शिवाय उसे फिर से उसका सीखने लगा। वही आज शिवाय इस बात का खास ख्याल रख रहा था कहीं कि फिर से अनजाने में वो और शिविका पास न आ जाए, इसलिए जैसे ही उसे लगता कि शिविका उसके पास आने वाली है वो उससे दूर हो जाता। और ये बात आज शिविका भी नोट कर रही थी, पर उसने कुछ कहा नहीं। इधर अयाना ऑफिस में बैठी अपना काम कर रही थी। तभी उसे एक फाइल नजर नहीं आई। उसने अंजलि को कॉल किया तो अंजलि उससे बोली, वो फाइल शिवाय के पास है। अयाना के ओके कहा, फिर उसने शिवाय को कॉल किया। शिवाय जो इस वक्त शिविका को कुछ समझा रहा था, इसलिए उसका फोन उसकी डेस्क पर ही रखा हुआ था। जब अयाना का कॉल आया तो ये शिविका ने भी देख लिया था, पर शिवाय के फोन में अयाना के नंबर जान के नाम से सेव थे और ये नाम पर शिविका का दिल घबराहट से भर उठा, पर वो इस बारे में शिवाय से पूछ भी नहीं सकती थी। शिवाय ने जब फोन देखा तो उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। उसने जल्दी से कॉल पिक किया, फिर थोड़ा साइड में जाके बोला, क्या बात है, अभी तो हमें दूर रहते हुए कुछ वक्त ही हुआ है और मेरी बीवी मुझे अभी से मिस करने लग गई। उसकी बात सुन अयाना उसे टोकते हुए बोली, मिस्टर शिवाय रस्तोगी, अगर आपके ख्याली पुलाव पकाने बंद हो गए हो तो रॉयल इंडस्ट्री की फाइल लेके मेरे पास आइए। शिवाय उसकी बात सुन मुंह बनाते हुए बोला, खड़ूस बीवी कहे की। इतना बोल उसने कॉल कट कर दिया। उसने बाद वो शिविका के पास आया और बोला, ओके शिविका, तो अब तुम खुद प्रैक्टिस करो, मैं तुम्हें बाकी का कल बताऊंगा। उसकी बात सुन शिविका ने बेमन से हाँ में सर हिलाया और वहां से चली गई। इधर शिवाय ने रॉयल इंडस्ट्री की फाइल उठाई और अयाना के कैबिन की ओर चल पड़ा। उसने कैबिन के बाहर आके डोर नॉक किया तो अंदर से अयाना की सख्त आवाज आई, कम इन। शिवाय अंदर गया और अयाना के सामने फाइल रख दी। अयाना ने फाइल उठाई और रीड करने लगी। वही शिवाय खड़ा एकटक उसे देखने लगा, पर अयाना उसे लगातार इग्नोर कर रही थी। और जब हमारे शिवाय बाबू से ये बर्दाश्त नहीं हुआ तो सीधे गए अयाना के पास और उसके हाथ से फाइल लेके उसने अंजलि को कॉल करके कहा, अंजू प्लीज ध्यान रखना कि 3 घंटों तक कैबिन में कोई भी ना आए। उसकी बात सुन अंजलि ने मुस्कुरा कर कहा, ओके जीजू, जैसे आपकी मर्जी। इतना बोल उसने कॉल कर दिया। इधर अयाना तो हैरानी से शिवाय को देख रही थी, पर उसके कुछ समझने से पहले ही शिवाय ने अयाना को गोद में उठाया और उसे लेके कैबिन में बने प्राइवेट रूम में ले गया। अब आगे, पर अयाना के कुछ समझने से पहले ही शिवाय ने अयाना को गोद में उठाया और उसे लेके कैबिन में बने प्राइवेट रूम में ले गया। लगभग 4 घंटे बाद वो और अयाना ऑफिस के पार्किंग एरिया में अपनी कार में थे। आगे की सीट पर अंजलि बैठी हुई थी और बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल कर रही थी कि तभी उसे अयाना की कड़कती हुई आवाज आई, अगर खीखी करना हो गया तो चले। उसकी बात पर अंजलि जो बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोके बैठी हुई थी, उसकी एकदम से हंसी निकल गई। वही शिवाय भी उसके साथ हंसने लगा। वही उनके हंसने की आवाज सुन अयाना और ज्यादा चीड़ गई।
उसने घूर के शिवाय को देखा जो हंस रहा था कि तभी शिवाय की एकदम से हंसी रुक गई। उसने घबराते हुए अयाना को देखा जो उसे एक डेविल स्माइल के साथ देख रही थी। शिवाय ने अयाना के हाथ को देखा जो उसके शर्ट के बटन पर था। शिवाय ने अपनी एक आईब्रो उठाते हुए उसे इशारा किया खोलो। शिवाय ने डरते हुए मासूमियत से न में सर हिला दिया। अयाना ने उसे एक किलर लुक दिया फिर सीधी होके बैठ गई। इधर अयाना के दूर होते ही शिवाय ने एक गहरी सांस ली और खुद से बोला, हे ये जंगली बिल्ली कुछ भी कर सकती है, अब इससे पंगा नहीं लूंगा। कुछ ही देर में वो लोग एक रेस्टोरेंट में आ गए। ड्राइव ने कार पार्किंग एरिया में पार्क की फिर तीनों कार से निकल गए। तभी उनके सामने ध्रुव और रोहित आ गए। पांचों अंदर गए और एक प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ गए। पांचों जैसे ही अंदर गए कि तभी वंश और वांशिक आके अयाना और शिवाय के पैरों से लिपट गए। शिवाय और अयाना ने दोनों को गोद में उठा लिया फिर सब विशाल और सिया के पास चले गए। वही कोई था जो हैरानी से उन पांचों को देख रहा था। शिविका जो विशाल और सिया के साथ यहाँ आई थी वो हैरानी से सबको देख रही थी। आज अंजलि ने एक साथ लंच करने का प्लान बनाया था, इसलिए सबने डिसाइड किया था कि आज सब साथ में लंच करेंगे। इसलिए विशाल शिविका को ऑफिस से लेके आ गया था। सिया शिविका के पास गई और उसके सबके पास लाते हुए अयाना से बोली, आयु ये मेरी बहन है शिविका। फिर शिविका की ओर देख मुस्कुरा कर, और शिवी ये है तेरा सरप्राइज कैसा लगा, तू हमेशा मिलन चाहती थी ना, अयाना से ले मिलने तेरे सामने है। वही सिया की बात पर शिविका को होश आया। उसने जबरदस्ती मुस्कुरा कर अयाना से हेलो कहा। वही उसकी इस जबरदस्ती की मुस्कान को अयाना ने भी नोटिस कर लिया था, पर उसने भी मुस्कुरा कर उसे हेलो कहा। सिया ध्रुव के पास गई और उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, हो सके तो मेरी बहन को माफ कर देना ध्रुव, वो थोड़ी ना समझ है, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आता कि कौन सही है और कौन गलत, प्लीज। ध्रुव जल्दी से सिया के हाथ पकड़ते हुए बोला, ये आप कैसी बातें कर रही हैं सिया दी, वैसे भी आप याना की दी की बहन है तो आप मेरी भी बहन हुई ना, तो आपको मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी मैं शिविका से नाराज नहीं हूँ, अगर उसकी जगह कोई और होता तो शायद वो भी मुझे ही गलत समझता। ध्रुव की इतनी समझदारी वाली बातें सुन सबके होंठों पर मुस्कान आ गई। उसके बाद सब वही टेबल पर चारों ओर बैठ गए। शिवाय और अयाना साथ में बैठे थे, वही रोहित, अंजलि और विशाल और सिया दिए ध्रुव और शिविका बैठे हुए थे। वंश और वांशिक ध्रुव और शिविका के पास बैठे थे। तभी एक वेटर आया और उनका ऑर्डर लेने लगा। शिवाय ने अयाना और अपने लिए दोनों के लिए ऑर्डर कर लिया और ये सब शिविका उनके सामने बैठी देख रही थी और ये सब उसका बढ़ाने का काम कर रहा था। वेटर ऑर्डर लेके चला गया। तभी सिया अयाना के चेहरे को देखते हुए बोली, आयु तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ, इतना थका हुआ क्यों लग रहा है। सिया की बात सुन अंजलि का पनी उसके गले में अटक गया और वो हंसने लगी। सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। पास बैठे रोहित ने जल्दी से उसे पानी दिया और पीठ को रब करने लगा। तब जाके अंजलि को थोड़ी शांति आई। वही अयाना घूर के शिवाय को देखने लगी, पर शिवाय तो ऐसे नॉर्मल था जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। ये देख अयाना और ज्यादा गुस्सा हो गई। इधर विशाल भी अयाना को देख बोला, हाँ आयु तुम्हारा चेहरा इतना थका हुआ क्यों लग रहा है। तभी अंजलि बीच में बोली, अरे विशाल आज अयाना और शिवाय जीजू ने काफी मेहनत का काम किया है इसलिए। इतना बोल वो मुस्कुराने लगी। वही अयाना उसे अपनी खा जाने वाली नजरों से घूरने लगी। तभी विशाल ने एक नज़र शिवाय को देखा, फिर अयाना को देखते हुए बोला, अच्छा ऐसा क्या काम किया है कि थकान सिर्फ अयाना के चेहरे पर ही दिख ही रही है, शिवाय का चेहरा तो काम करके और एनर्जी से भरा हुआ नजर आ रहा है। विशाल की बात सुन किसी को कुछ समझ नहीं आया कि अब क्या कहे। तभी अयाना ने बात को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं विशाल, वो बस हम एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे इसलिए। इतना बोल चुप हो गई। इधर रोहित ने धीरे से अंजलि के कान में कहा, ये अयाना कौन से प्रोजेक्ट की बात कर रही है। अंजलि ने भी धीरे से जवाब दिया, रोमांस के प्रोजेक्ट पर। अंजलि का जवाब सुन रोहित ने टेढ़ी नजरों से शिवाय को देखा जो अपनी तिरछी नजरों से अयाना को देख रहा था। ये देख रोहित के फेस पर मुस्कान आ गई। इधर विशाल जैसे ही कुछ बोलने को हुए कि सिया ने उसे चुप कराते हुए कहा, अब बस भी करो विशाल, होगा कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, सब ये बात छोड़ो और लंच करो, क्योंकि उनकी बातों के बीच लंच आ चुका था। सिया ने विशाल को चुप इसलिए करवाया था क्योंकि उसके अयाना के गले पर लव बाइट के निशान देख लिए थे, जिससे वो समझ गई थी कि अयाना इतनी थकी हुई क्यों है, और उसे पता था कि विशाल चुप होने वालों में से नहीं है, इसलिए उसने जबरदस्ती उसे चुप करवाया था। वही कोई था जिसकी अब गुस्से की सीमा पार हो चुकी थी। उसने भी अयाना के गले पर वो निशान देख लिया थे और उसने अंजलि की भी बात सुन ली थी। और अब यही सब सुन के शिविका का दिमाग खराब हो गया। पर जैसे ही उसने सामने देखा कि एक बार फिर गुस्से से उसकी नसें तन गई।
सामने शिवाय खुद अयाना की प्लेट में खाना सर्व कर रहा था और खुद उसे अपने हाथों से खिला भी रहा था। ये देख शिविका को यही लग रहा था कि शिवाय अयाना के जाल में फंस चुका है और अयाना बस शिवाय का यूज कर रही है। इधर अयाना जैसे ही शिवाय के हाथ से खाना खाने वाली थी कि तभी किसी ने उसकी बाह पकड़ उसे चेयर से उठा दिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को कुछ सोचने समझने का टाइम ही नहीं मिला। सबने उस तरफ देखा तो सब हैरान हो गए। सामने शिविका गुस्से से अयाना को घूर रही थी। सिया शिविका के पास आके बोली, शिवी ये क्या है, क्या कर रही हो तुम? शिविका के ने एक नज़र सिया को देखा, फिर उसने अयाना को देखते हुए कहा, दी ये सवाल आप मुझसे करने से अच्छा है आप मिस अयाना से करे जो बेशर्मों की तरफ यहाँ बैठी हुई है। उसकी बात सुन विशाल थोड़ा तेज आवाज में बोला, ये क्या बकवास कर रही हो शिवी, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? शिवी अयाना को घूरते हुए बोली, मुझे अच्छे से पता है जीजू मैं क्या कह रही हूँ और किसके बारे में कह रही हूँ। फिर विशाल और सिया को देखते हुए, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं। अयाना की ओर इशारा कर, ये लड़की आप सब लोगों के सामने ऐसे बेशर्म हो के शिवाय से चिपक रही है और आप लोग हो के चुपचाप बैठे देख रहे हैं। अरे कोई कुछ कहता क्यों नहीं है? फिर शिवाय को देखते हुए, और आप मिस्टर शिवाय जब मैं आपके करीब आती हूँ तब तो आप मुझसे दूर भागते हैं और अब आप एक शादीशुदा औरत के पास जा रहे हैं, उसे अपने हाथों से खाना खिला रहे हैं, ये आपको सही लग रहा है? फिर हंसते हुए, और अच्छा लगेगा भी क्यों नहीं, आखिर ये लड़की शादीशुदा हुई थी, खूबसूरत पर पैसे वाली तो है ही, और एक मर्द को और क्या चाहिए, एक तो खूबसूरत बदन और दूसरा। तभी एक थप्पड़ सीधा उसके गाल पर आके लगा। उसने सामने देखा तो अयाना लाल आंखों से उसे घूर रही थी। अयाना ने गुस्से उसे घूरते हुए कहा, खबरदार अगर एक और शब्द मेरे शिवाय के बारे में कहा तो मैं ये भूल जाऊंगी कि तुम सियादी की बहन हो। सिया गुस्से से शिविका के पास आए और उसका हाथ पकड़ बोली, शिवी दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा, ये क्या बकवास कर रही है तू? तू जानती भी है तू जिसके बारे में बोल रही है वो कौन है? शिविका गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, हाँ हाँ जानती हूँ मैं जिसके बारे में मैं ये सब बोल रही हूँ वो कौन है। ये एक ऐसी लड़की है जो शादीशुदा होने के बाद भी दूसरों लड़कों के साथ संबंध। तभी एक और थप्पड़ आके उसके गाल पर लगा, पर इस बार थप्पड़ किसी और ने नहीं बल्कि खुद सिया ने उसे मारा था। शिविका हैरानी से अपने गाल पर हाथ रख सिया को देख रही थी। वही अयाना को छोड़ बाकी सब लोग शिविका को गुस्से से घूर रहे थे। शिविका ने हैरानी से सिया को देखते हुए कहा, दी इस लड़की ने आपकी बहन को थप्पड़ मारा तो आपने कुछ नहीं किया, और जैसे ही माना इसके बारे में कुछ कहा तो आपने मुझे अपनी बहन को ही थप्पड़ मार दिया। सिया गुस्से से शिविका को देखते हुए बोली, अब अगर तूने एक और शब्द अयाना के बारे में कहा ना तो एक और थप्पड़ खिंच के मारूंगी मैं तुझे। जानती क्या है तू अयाना के बारे में, जो उसके बारे में इतनी गलत बातें बोल रही है? अरे आज अगर तेरी दी तेरे सामने खड़ी है ना तो वो इसी अयाना की वजह से खड़ी है। आज तू जो इतना बोल रही है ना ये सिर्फ इसी अयाना की वजह से है, वरना किसी की इतनी हैसियत नहीं है कि वो अयाना के सामने खड़ा भी रह सके। और क्या कहा तूने कि अयाना दूसरे मर्द के साथ संबंध बनती है? तो सुन, जिसके साथ ये संबंध बनती है वो खुद इसका पति है। अयाना का पति कोई और नहीं शिवाय ही है। तो अब ये बताए मिस शिविका सिन्हा कि आखिर अयाना अपने पति के हाथ से खाना क्यों नहीं खा सकती, क्यों उससे चिपक बातें नहीं कर सकती? जवाब दो मुझे इस बात का। इधर शिविका तो ये सुन के शिवाय ही अयाना का पति है एकदम से ब्लैंक हो चुकी थी। उसे तो सिया की बाकी की बातें सुनाई ही नहीं दे रही थी। इधर शिवाय शिविका के मुंह से अयाना के बारे में ऐसी बातें सुन गुस्से से पागल हुआ जा रहा था, पर अयाना ने उसका हाथ कस के पकड़ा हुआ था जिस वजह से उसने खुद को जैसे तैसे कंट्रोल किया हुआ था। विशाल शिविका के पास आया और गुस्से से उसकी बाजू पकड़ उसे हिलाते हुए बोला, मुझे नहीं पता था शिविका कि तुम्हारी सोच इतनी घटिया है। वही शिविका विशाल के ऐसे हिलाने से होश में आए और नम आंखों से विशाल को देखने लगी। विशाल ने शिवी को देखते हुए बोला, अरे तुम्हारे दिमाग अगर ये सब बातें आ ही रही थी तो कम से कम एक बार पूछ तो सकती थी, पर गलती मेरी भी है। अगर मैं तुम्हें पहले ही इनके बारे में बता देता तो शायद तुम आज इन दोनों का बारे में ये सब नहीं सोच रही होती। सिया ने शिविका को गुस्से से घूरते हुए कहा, आज शर्म आ रही है तुम्हें अपनी बहन कहते हुए? अरे तुमने दो प्यार करने वालों के रिश्ते को कितना गंदा सोचा है, छी। अरे तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आए इनके बारे में ये कहने से पहले? सिया ने एक नज़र शिवाय और अयाना को देखा, फिर उनके पास जाके अपने हाथ जोड़ते हुए बोली, मुझे माफ करो दो शिवाय। अयाना आज मेरी बहन ने तुम्हारे बारे में इतना सब कहा, मैं जानती हूँ कि वो माफी के लायक नहीं है, इसलिए मैं उसकी तरफ से तुमसे। अयाना सिया के हाथ पकड़ते हुए बोली, दी प्लीज आप माफी मत मांगिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। और रही बात शिविका की तो उसने जो देखा उसने वो कहा, अगर वो अपने दिमाग में आ रही गलतफहमी को किसी से शेयर करती तो शायद बात यहाँ तक नहीं आती।
इसलिए आप फिक्र मत कीजिए, मैं शिविका से गुस्सा नहीं हूँ एंड सॉरी, मुझे ऐसे शिविका पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। सिया अपना सर हिलाते हुए बोली, तुम सॉरी मत कहो अयाना, शिविका ने काम ही ऐसा किया है कि किसी का भी उस पर हाथ उठ जाए। अगर तुम उसे नहीं मारती तो मैं जरूर मार देती, इसलिए तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। शिवाय ने एक नज़र सबको देखा, फिर शिविका के पास जाके बोला, मैं नहीं जानता शिविका कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, पर एक बात याद रखना, आज तो तुमने अयाना के खिलाफ ऐसे शब्द बोल दिए हैं, आगे से कभी भी ये शब्द बोलने दो, दूर अपने मन में सोचना भी मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी। इतना बोल शिवाय ने अयाना का हाथ पकड़ा और वहां से चला गया। उनके पीछे पीछे रोहित, अंजलि और ध्रुव भी चले गए। ध्रुव ने जाते हुए एक तीखी नज़र शिविका पर डाली और वहां से चला गया। विशाल और सिया ने एक नज़र शिविका को देखा, फिर वंश और वांशिका का हाथ पकड़ वहां से चले गए। उनके जाने के बाद वहां शिविका अकेली खड़ी हुई थी। उसके कानों में तो अभी भी बस एक ही शब्द गूंज रहा था कि पति। शिविका वही फर्श पर बैठ गई और रोते हुए बोली, क्यों, आखिर क्यों, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, आखिर क्या बिगड़ा है मैंने किसी का, आखिर क्यों ने जिस किसी को प्यार करती हूँ वो मुझे छोड़ के चला जाता है। पहले मम्मी पापा और अब शिवाय, सब मुझे छोड़ के चले गए सब। इतना बोल शिविका फिर से रोने लगी। कुछ देर बाद उसके खुद को संभाला और वहां से चली गई। इधर अयाना, अंजलि और शिवाय तीनों ऑफिस फिर से आ गए थे, क्योंकि अयाना की आज मीटिंग थी, इसलिए विशाल और ध्रुव भी ऑफिस आ गए थे। दोनों आके अपना काम करने लगे। इधर अयाना कुछ देर बाद अंजलि, अंश और उसके बॉडीगार्ड्स के साथ मीटिंग के लिए निकल जाती है। कुछ देर बाद ही लगभग 7 कार एक साथ एक होटल के बाहर रुकी। बीच वाली कार से आगे की सीट का दरवाजा खुला और अंश बाहर निकला, फिर उसके जल्दी से पीछे की सीट का दरवाजा खोला और उसमें से अंजलि और अयाना बाहर आए। अयाना अपने बॉडीगार्ड्स के साथ अंदर होटल में चली गई। लगभग 3 घंटे बाद वो लोग होटल से बाहर आते हैं। अयाना और अंजलि जैसे ही पार्किंग एरिया में जा रहे थे कि तभी उनके सामने मिस्टर आशुतोष आ गए। उन्हें अपने सामने देख अयाना और अंजलि रुक गए। दोनों अजीब नजरों से मिस्टर खुराना को देख रहे थे। मिस्टर खुराना जैसे ही अयाना के पास आने को हुए कि तभी अंश और कुछ बॉडीगार्ड्स उनके सामने आ गए। ये देख मिस्टर खुराना अयाना को देख बोले, मिस अयाना। फिर अपनी बात को सुधारते हुए, आई मीन मिसेस अयाना, हमें आपसे कुछ बात करनी है, क्या आप 2 मिनट हमसे बात कर सकती है। पर उनके इस सवाल का जवाब अयाना के बजाय अंजलि ने दिया। मिस्टर खुराना, इतने बिजनेसमैन हूँ कि क्या आपको इतना भी नहीं पता कि किसी से मिलने से पहले अपॉइंटमेंट ली जाती है। अंजलि का ऐसा जवाब सुन मिस्टर खुराना को अपनी इंसल्ट महसूस हुई, पर उन्होंने अपने गुस्से का घुट पी के फिर से अयाना से बोले, देखिए मिसेस अयाना, ये बात आपकी मोम से रिलेटेड है, आगे आपकी मर्जी कि आप मुझे बात करना चाहती है या नहीं। इतना बोल वो मुड़ के वहां से जाने लगे कि तभी उन्हें अयाना की आवाज आई, रुकिए। अयाना की आवाज सुन मिस्टर खुराना के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई, पर फिर उन्होंने खुद की फीलिंग को छुपते हुए पीछे मुड़े और अयाना को देखने लगे। अयाना ने एक नज़र अंश को देखा तो अंश बाकी के बॉडीगार्ड्स के साथ पीछे हट गया। कुछ देर बाद अयाना, अंजलि और मिस्टर खुराना एक प्राइवेट रूम में बैठे हुए थे और बाहर अयाना के बॉडीगार्ड्स खड़े थे। मिस्टर खुराना ने अंजलि को देखते हुए कहा, मिसेस अयाना, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है, तो क्या आप अपनी असिस्टेंट को बाहर भेज सकती है। अयाना ने बिना किसी भाव के कहा, मिस्टर खुराना, मेरी असिस्टेंट तो बाहर ही है, यहाँ पर मेरी सिस्टर आई हुई है, तो अगर आपको बात करनी है तो जल्दी करिए, वरना मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए। अयाना का इतना रूखा जवाब सुन मिस्टर खुराना को गुस्सा तो बहुत आया, पर उन्होंने खुद को कंट्रोल कर लिया। उन्होंने शांति से कहा, ओके। अयाना ने फिर उन्हें देखते हुए कहा, हाँ तो बताए आपको क्या बात करनी थी मेरी मोम के बारे में। मिस्टर खुराना ने एक नज़र अयाना को देखा, फिर बोले, तुम्हारी मोम ने तुमसे एक बात छुपाई है। अयाना ने उन्हें अपनी आंखें छोटी कर घूरते हुए कहा, कौन सी बात। मिस्टर खुराना अयाना को देखते हुए बोले, वही बात जो तुम्हारी जाननी बहुत जरूरी है, और ये बात तुम्हारे पिता के बारे में है। उनकी बात सुन अयाना के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आए, वो वैसे ही उनके सामने बैठी रही। मिस्टर खुराना ने आगे कहा, तुम्हारी माँ ने तुमने कभी भी अपने पिता के बारे में नहीं बताया, और ये बात मैं जानता हूँ, पर क्या तुम ये बात जानती हो कि तुम्हारे पिता कौन है। इतना बोल वो अयाना के फेस के एक्सप्रेशन देखने लगे, पर इस बार भी उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आया। ये देख मिस्टर खुराना को थोड़ा अजीब लगा, पर उन्होंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने आगे कहा, तुम्हारा पिता कोई और नहीं, मैं हूँ, तुम आशुतोष खुराना का खून हो, तुम अयाना मल्होत्रा नहीं अयाना खुराना हो। इस बार उन्होंने अपनी आंखों में चमक ली अयाना को देखा तो अयाना जल्दी से अपनी जगह से खड़ी होती हुई बोली, व्हाट।
उसकी ऐसी हैरानी देख मिस्टर आशुतोष खुराना बेहद खुश हुए, पर उन्होंने अपनी जगह अपनी दिल में ही दबा ली। फिर उन्होंने थोड़ा सेठ होते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि सोनिया ने तुम्हें मेरे में नहीं बताया होगा, आखिर बताए भी क्यों, वो मुझसे इतनी नफरत जो करती है। अयाना मिस्टर खुराना के पास आए और बोली, पर आप इतने दिन हमसे दूर क्यों थे और आखिर ऐसा हुआ क्या था कि आप और मोम अलग हो गए। अयाना की बात सुन मिस्टर खुराना ने अपना सर झुका के कहा, बेटा ये सब मेरी एक लापरवाही का नतीजा है, जिस वजह से तुम और तुम्हारी माँ मुझसे दूर हो गए। पर बेटा अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता, बस एक गलतफहमी के चलते तुम्हारी माँ मुझे छोड़ के चली गई थी, वरना मैं आज भी तुमसे और तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। पर अब मैं कुछ कर नहीं सकता। तुम्हारी माँ के जाने के बाद मेरे पिता ने मेरी दूसरी शादी करवा दी थी, जिससे अब तुम्हारे एक भाई और एक छोटी बहन भी है। अयाना ये सुन अपने कदम पीछे ले लेती है और अपना सर झुका लेती है। ये देख मिस्टर खुराना उसके पास आके उसका हाथ पकड़ते हुए बोले, बच्चा शादी करना मेरी मजबूरी थी। मेरे मोम और डैड ने मुझ पर काफी दबाव डाला था, जिस वजह से मुझे शादी करनी पड़ी। और वैसे भी रोहिणी मेरी दोस्त थी, उसका भी पति उसे छोड़ के चला गया था, जिस वजह से वो काफी तकलीफ में थी। उसका एक बेटा था और ऊपर से वो दोबारा माँ बनने वाली थी, जिस वजह से मुझे मजबूरी में उससे शादी करनी पड़ी, वरना आज भी मैं सिर्फ सोनिया से प्यार करता हूँ। प्लीज बेटा मेरी यकीन करो। अयाना ने एक नज़र उन्हें देखा, फिर हाँ में सर हिलाते हुए बोली, मुझे आप पर पूरा भरोसा है डैड कि आप कभी कुछ गलत नहीं करोगे, और आपने जो किया था शायद कोई मजबूरी में किया था। अयाना की बात सुन मिस्टर आशुतोष खुराना ने आगे बढ़ उसे गले से लगा लिया। अयाना भी उनके गले से लग गई। कुछ देर दोनों ने बात की, फिर अयाना और वहां से चली गई। उसके जाते ही कुछ देर बाद रूम का दरवाजा फिर से खुला और रोहिणी, मिस्टर बलराज खुराना, युवराज और शनाया चारों अंदर आए। मिस्टर आशुतोष खुराना ने एक नज़र सबको देखा, फिर सब एक साथ हंस पड़े। मिस्टर आशुतोष हंसते हुए बोला, मुझे नहीं पता था कि बिजनेस की दुनिया की क्वीन इतनी बड़ी बेवकूफ़ होगी जो इतनी आसानी से हमारी बातों में आ गई। रोहिणी उनकी बातों में हाँ में मिलाते हुए बोली, बिल्कुल सही कहा आपने आशु, पहले तो उसकी माँ और अब ये बेटी, सब में दोनों की दोनों बड़ी ही बेवकूफ़ है। शनाया उनके पास आते हुए बोली, डैड मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस शिवाय चाहिए किसी भी हालत में। पहले तो बस मैं शिवाय को पाना चाहती थी, पर अब जब वो आपकी उस सुकोल बेटी का पति है तो अब मैं शिवाय को उससे छीनना चाहती हूँ, ताकि वो भी उसी दर्द में जिए जिस दर्द में इतने सालों से उसकी माँ जीती आ रही है। मिस्टर बलराज खुराना ने सबको शांत करते हुए कहा, तुम्हें जो करना है करो, पर थोड़ा संभल कर माना सुना है। अयाना मल्होत्रा बहुत ही शातिर लड़की है, तो हो सके तो इस पर नजर रखो ताकि हमसे ये कोई चालाकी ना कर पाए, वरना हम रोड पर भी आ सकते हैं। युवराज मिस्टर आशुतोष खुराना को देख बोला, वैसे डैड मानना पड़ेगा आपकी पहली पत्नी की बेटी है, बड़ी खूबसूरत। आज तक अयाना को सिर्फ अखबार और मैगजीन में ही देखा था, पर आज उसे सामने से देख उसकी खूबसूरती पता चली। मिस्टर आशुतोष खुराना मक्कारी की हंसी हंसते हुए बोले, हाँ मुझे लगा था कि सिर्फ इसकी माँ ही खूबसूरत है, पर ये तो इसकी माँ से भी ज्यादा खूबसूरत है। बस एक बार इसकी सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाए, फिर इसकी खूबसूरती का इस्तेमाल बड़ी बड़ी बिजनेस डील हासिल करने के लिए करेंगे। उनकी बात सुन सब हंसने लगे। इधर अयाना और अंजलि वहां से निकल सीधा ऑफिस आ गई। आज अयाना काफी शांत थी, उसने किसी से कुछ नहीं कहा था, और ये देख शिवाय काफी ज्यादा परेशान हो गया था। उसे लगा कि जरूर अयाना शिविका की बात से काफी परेशान है। रात में डिनर करने के बाद शिवाय और अयाना अपने रूम में आ गए। अयाना कपड़े चेंज कर रूम में आए और सीधा बालकनी में चली गई और एक टक चांद को देखने लगी। इधर अयाना के आने के बाद शिवाय भी चेंज करके आया, पर जैसे ही उसकी नज़र बालकनी में खड़ी अयाना पर गई, वो सीधा उसके पास चला गया। उसके पास जाके उसके धीरे से पीछे से बाहों में भरा और बहुत ही प्यार से उसके कान में कहा, क्या हुआ बीवी, क्या शिविका की बात को लेके परेशान हो। अयाना ने धीरे से उसके हाथों पर अपने हाथ रखे, पर उसने कहा कुछ नहीं। शिवाय ने भी उसे ज्यादा फोर्स नहीं किया। कुछ देर यूं ही रहने के बाद अयाना शिवाय की ओर मुड़ी और शिवाय की काली आंखों में अपनी नीली आंखों से झांकते हुए बोली, शिवाय तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे ना। अयाना का सवाल सुन शिवाय हैरानी से उसे देखते हुए बोला, ये कैसा सवाल है आयु। अयाना उसे देखते हुए बोली, मुझे बस मेरे सवाल का जवाब चाहिए, बताओ तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना। शिवाय उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोला, जिस दिन शिवाय रस्तोगी तुम्हें छोड़ के चला गया, सोच लेना कि शिवाय अब इस दुनिया में नहीं रहा, क्योंकि इन सांसों के छोड़ने पर ही ये शिवाय तुम्हारा साथ छोड़ेगा। शिवाय की बात सुन अयाना ने बिना सोचे समझे आगे बढ़ शिवाय के होंठों पर अपने होंठ रख दिए। शिवाय भी अपनी आंखें बंद कर अयाना में खोने लगा। किस करते हुए ही शिवाय ने अयाना को अपनी गोद में उठाया और रूम में ले गया। लगभग आधी रात को दोनों ही अपने चेहरे पर सुकून लिए एक दूसरे की बाहों में लिपटे सो रहे थे।
अगले दिन ऑफिस में अयाना अपने कैबिन में काम कर रही थी कि तभी उसके कैबिन का दरवाजा नॉक हुआ। अयाना ने अंदर आने को कहा तो अंजलि अंदर आए और अयाना से बोली, मिस्टर खुराना आए हैं और वो तुझसे बात करना चाहते हैं। अयाना ने एक नज़र अंजलि को देखा, फिर बिना किसी भाव के बोली, उन्हें अंदर भेजो। अंजलि ने एक नज़र अयाना को देखा, फिर कैबिन के बाहर चली गई। कुछ देर बाद फिर से अयाना का कैबिन नॉक हुआ। अयाना ने अंदर को कहा तो इस बार अंजलि मिस्टर खुराना को अपने साथ लेके आई थी। मिस्टर खुराना अंदर आए और बिना पल के झपकाए अयाना के ऑफिस को देखने लगे। फिर अयाना को देख वो अयाना की चेयर पर अयाना की जगह युवराज को इमेजिन करने लगे। तभी अयाना की आवाज़ से उन्हें होश आया। उन्होंने सामने देखा तो अयाना उन्हें बैठने के लिए कह रही थी। मिस्टर आशुतोष उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गए। अयाना ने शांति से कहा, कहिए मिस्टर खुराना क्या हुआ। मिस्टर आशुतोष उसे बीच में टोकते हुए बोले, अयाना बेटा मैं तुम्हारा पिता हूँ तो तुम मुझे डैड कह सकती हो। अयाना ने एक पल मिस्टर खुराना को देखा, फिर हल्के से मुस्कुरा कर बोली, सॉरी वो आदत नहीं है ना, इसलिए तो कहिए डैड कैसे आना हुआ। उसकी बात सुन मिस्टर खुराना थोड़ा अपना नसर झुकाते हुए बोले, अयाना बेटा तुम तो जानती हो कि आजकल मार्केट में खुराना कंपनी के शेयर की कीमत कितनी कम हो गई है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब मैं सड़क पर आ जाऊंगा। पर बेटा मुझे इस बात का गम नहीं है कि मैं सड़क पर जाऊंगा, गम बस इस बात का है कि खुराना कंपनी मेरे हाथों से चली जाएगी और ये मैं नहीं होने दे सकता। फिर अयाना को देख बोले, और तुम जानती हो मैं इस कंपनी को क्यों नहीं खो सकता, क्योंकि ये कंपनी मैंने और तुम्हारी माँ ने मिलकर खोली थी, पर आज वो कंपनी बिकने की कगार पर है, इसलिए बेटा अब तुम ही मेरा एक आखिरी सहारा हो। उनकी बात सुन अयाना ने शांति से कहा, डैड इसमें आपको इतना झिझकने की क्या जरूरत है, वैसे भी मेरा जो कुछ भी है सब आपका ही है। बताएं मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ। अयाना की बात सुन मिस्टर खुराना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, पर उन्होंने धीमी आवाज में कहा, वो बेटा अगर तुम हमारी कंपनी में पार्टनरशिप और इन्वेस्ट कर देती तो हमारी बहुत ही मदद हो जाती, वैसे भी तुम्हारा तो बस नाम ही काफी है और अगर तुम हमारी कंपनी के साथ जुड़ जाओगी तो बाकी के लोग भी हमारे साथ डील करने लगेंगे और ऐसे में तुम्हारी माँ और मेरी मेहनत की कंपनी को बचा लूंगा। उनकी बात सुन अयाना ने हल्के से मुस्कुरा कर कहा, डैड आप टेंशन मत लीजिए, मैं खुराना कंपनी को कुछ नहीं होने दूंगी एंड डोंट वरी, मैं कल ही आके आपके साथ इन्वेस्टमेंट और पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूंगी। अयाना की बात सुन मिस्टर आशुतोष खुराना ने खुश होते हुए कहा, थैंक यू बेटा थैंक यू, मैं जानता था कि तुम मेरी उम्मीदों पर खरी जरूर उतरोगी। अयाना ने भी हल्की स्माइल के साथ कहा, बिल्कुल डैड मैं आपकी उम्मीदों पर खरी जरूर उतरूंगी। मिस्टर खुराना को उसकी बात थोड़ी अजीब जरूर लगी, पर उन्होंने खुशी के मारे इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर कुछ देर बाद उठ के वहां से चले गए। वो जैसे ही अयाना के कैबिन से बाहर आए उन्हें शिवाय नजर आया जो अयाना के कैबिन की ओर ही आ रहा था। जब उसकी नजर भी मिस्टर खुराना पर गई तो वो भी एकदम से रुक गया, पर मिस्टर खुराना मुस्कुराते हुए उसके पास गए और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, तो दामाद भी देखा, भले ही आप मेरी उस बेटी के पति नहीं बने पर इस बेटी के पति जरूर बन गए, पर बनना तो तुम्हें मेरा दामाद ही पड़ा है। इतना बोल वो वहां से चले गए। वही शिवाय उन्हें जाते हुए सवालिया नजरों से देख रहा था। उनके दामाद वालों बात उसके बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ी। तभी उसे इस बात का ध्यान आया कि मिस्टर आशुतोष खुराना अभी अभी अयाना के कैबिन से बाहर निकले हैं, इसलिए वो जल्दी से अयाना के कैबिन में चला गया। इधर मिस्टर आशुतोष खुराना अपनी कार के पास आए और उसके अंदर बैठ गए। कार के अंदर ही युवराज बैठा हुआ था। उसने जल्दी से मिस्टर खुराना से पूछा, क्या हुआ डैड, वो मानी। मिस्टर खुराना शातिर हंसी के साथ बोली, आखिर मानती क्यों नहीं है, तो उसी सोनिया की बेटी जो छोटी छोटी बातों से इमोशनल हो जाती थी, बस ये भी वैसी ही है, दो चार इमोशनल बातें की और मां गई। मिस्टर आशुतोष खुराना फिर हंसते हुए बोले, अब बस ऐसे ही इमोशनल करके इससे इसकी प्रॉपर्टी और शिवाय को छीनना है, बस फिर इसे और इसकी मां को बड़ी ही आसानी से रास्ते से हटा देंगे। उनकी बात सुन युवराज हंसने लगा, वहीं मिस्टर खुराना भी उसके साथ ही हंसने लगे, पर शायद कोई था दोनों पर नजर बनाए हुए था। अब आगे मिस्टर खुराना के जाने के बाद शिवाय अयाना के ऑफिस में गया और अयाना से बोला, ये मिस्टर खुराना यहाँ क्या कर रहे हैं। अयाना ने अपनी फाइल में काम करते हुए कहा, अपनी बेटी से मिलने आए थे। अयाना की बात सुन शिवाय हैरानी से बोला, क्या। तभी पीछे से आती हुई अंजलि बोली, हाँ शिवाय जीजू मिस्टर खुराना अयाना के पापा है। ये सुन के मिस्टर आशुतोष खुराना अयाना आके पापा है। शिवाय एकदम से हैरान था, उसे कुछ देर तक तो समझ नहीं आया कि आखिर वो बोले क्या। तभी उसे मिस्टर खुराना के बाहर बोली हुई बात याद आई। फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, तुम्हें ये बात कब पता चली या फिर तुम्हें ये बात पहले से पता थी। अयाना के कुछ कहने से पहले ही अंजलि ने कहा, अयाना को ये बात कल ही पता चली है और ये बात खुद मिस्टर खुराना ने इसे बताई है।
अंजलि की बात सुन शिवेव ने एक नज़र अयाना को देखा, फिर आगे बोला, तो वो आज क्यों आए थे? इस बात का जवाब तो अंजलि को भी पता नहीं था। अयाना ने एक नज़र अंजलि को देखा, फिर उसे घूरते हुए बोली, इस बात का जवाब भी तू ही दे दे ना, अब चुप क्यों है? अयाना की बात सुन अंजलि का मुंह बन गया। वहीं शिवाय को हंसी आ गई, पर उसने खुद की हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा, अब बताओ भी कि मिस्टर खुराना यहाँ क्यों आए थे? उसकी बात सुन अयाना ने बिना किसी भाव के कहा, उनकी कंपनी बर्बाद होने की कगार पर है, इसलिए वो चाहते हैं कि मैं उनकी कंपनी में पार्टनरशिप करूं और इन्वेस्ट करूं। अयाना की बात सुन अंजलि ने उससे ताना मरते हुए कहा, ओह, तो मिस्टर आशुतोष खुराना यहाँ अपना बिजनेस बचाने के लिए आए थे? मुझे तो लगा कि शायद अपनी बेटी से मिलने आए थे। उसका ताना सुन अयाना ने उसे घूर के देखा तो अंजलि ने अपना चेहरा घुमा लिया। शिवाय ने बात को ठंडी करते हुए कहा, अच्छा ये सब छोड़ो और मुझे रॉयल कंपनी की फाइल चाहिए। अयाना ने हाँ में सर हिलाया और उसे फाइल पकड़ा दी। शिवाय फाइल लेके वहां से चला गया। अंजलि भी अपने काम करने के लिए चली गई। अयाना फिर से अपना काम करने लग गई। ऑफिस जब खत्म हुआ तो शिवाय अयाना के पास आया। अयाना उसे देख बोली, शिवाय आज ड्राइवर लेके तुम घर चले जाओ, मुझे कुछ काम है इसलिए मैं लेट आऊंगी। शिवाय ने अयाना से पूछा, जहां तक मुझे पता है कि तुम्हारी कोई मीटिंग भी नहीं है, फिर कहाँ जा रही हो? शिवाय का सवाल सुन अयाना को गुस्सा आने के बजाय हंसी आ गई और उसे यूं हंसते देख शिवाय हैरानी से उसे देखते हुए बोला, क्या हुआ, तुम ऐसे हंस क्यों रही हो? अयाना वैसे ही हंसते हुए बोली, वो क्या है ना, आज मैं तुम में एक बिल्कुल टिपिकल हस्बैंड का रूप देख रही हूँ, बस इसलिए मुझे हंसी आ गई। उसकी बात सुन शिवाय अपनी भौएं चढ़ाए और अयाना के पास जाते हुए बोला, मैं बटू, तुम्हें टिपिकल हस्बैंड कैसे रिएक्ट करते हैं? इतना बोल वो जैसे ही उसके पास गया, अयाना जल्दी से अपनी जगह से उठी और भागने लगी। शिवाय भी उसके पीछे भागते हुए बोला, बच के कहाँ जाओगी बीवी, आना तो मेरे पास ही है। अयाना बस हंसते हुए भाग रही थी, तभी उसका पैर उसकी साड़ी में उलझा और जैसे ही अयाना गिरने को हुई कि तभी शिवाय ने जल्दी से उसे पकड़ लिया। शिवाय ने घबरा के अयाना को देखा और बोला, आयु तुम ठीक तो हो ना? अयाना जो शिवाय को मुस्कुरा कर देख रही थी वो वैसे ही बोली, तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता। अयाना की बात सुन शिवाय के फेस पर स्माइल आ है। उसने उसकी कमर को पकड़ अपने पास किया और उसकी नीली आंखों में देखते हुए उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। अयाना ने भी इस प्यार भरे स्पर्श को महसूस कर अपनी आंखें बंद कर ली। इस स्पर्श में उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे शिवाय उससे वादा कर रहा हो कि हाँ, मेरे रहते तुम्हें कभी कुछ नहीं होगा। कुछ देर बाद शिवाय ने अयाना को जल्दी घर आने को कहा और वहां से चला गया। उसने जाने के बाद अयाना ने कुछ काम किया, फिर ऑफिस से पार्किंग एरिया में आ गई। उसने ड्राइवर को शिवाय के साथ भेज दिया था उसकी कार में और उसके लिए दूसरी कार लाने को बोल दिया था। अयाना ड्राइविंग सीट पर बैठी और उसने कार को थोड़ा आगे लेके अंश के पास रोक दी जो अपनी कार की तरफ जा रहा था। अंश ने कार की तरफ देखा, फिर अयाना ने विंडो नीचे की और अंश से अंदर बैठने को कहा। अंश बिना किसी सवाल के अंदर बैठ गया। अंश के बैठते ही अयाना ने कार आगे बढ़ा दी। कुछ ही देर में उनकी कार समुद्र के किनारे आके रुकी। पूरे रास्ते अंश ने कुछ भी नहीं कहा था, बस चुपचाप बैठा हुआ था। अयाना कार से नीचे उतरी और अंश को भी आने को कहा। अंश भी बिल्कुल छोटे बच्चे के जैसे उसका कहना मानते हुए कार से उतर गया। अयाना और अंश आके रेत पर बैठ गए और दोनों ही खामोशी से समुद्र को देखने लगे। कुछ देर खामोश रहने के बाद अंश ने अयाना को देखते हुए कहा, अयाना क्या हुआ, तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? अयाना ने कुछ देर समुद्र को देखा, फिर अंश को देखते हुए हल्की स्माइल के साथ बोली, कंग्रेचुलेशन। अंश उसे सवालिया नजरों से देखते हुए, किस लिए? अयाना टेढ़ी मुस्कान के साथ बोली, बाप बनने की खुशी में। आखिर अब मेरा दोस्त बाप बनने वाला है। अयाना की बात सुन अंश को एकदम से झटका लगा, पर तभी उसे एक बार की अयाना की बात याद आई। शायद तुम भूल गए हो अंश कि मैं कौन हूँ, मेरे लिए किसी भी बात का पता लगाना बाएं हाथ का खेल है। ये याद आते ही अंश के होठों पर मुस्कान आ गई, पर जल्दी चली भी गई। अयाना अंश के आते जाते भावों को देख रही थी। अंश ने समुद्र को देखते हुए कहा, अब इस बात का कोई मतलब नहीं है आयु, वैसे भी रूही ने ये बात मुझे बतानी तक जरूरी नहीं समझी। अयाना उसे देख मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा, और आखिर किसे बताती वो ये बात उस इंसान को जिसने उसके साथ रात बीता के उसकी तरफ पलटकर नहीं देखा। अयाना की बात सुन अंश ने जल्दी से कहा, नहीं आयु, ऐसा नहीं है, वो रूही थी जो मुझसे मिलना नहीं चाहती थी। तो मैं क्या करता? उसकी बात सुन अयाना ने हल्के गुस्से से कहा, तो तुमने कोशिश की उससे मिलने की? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी अंश कि तुम ऐसा करोगे। अरे वो कोई दूसरी लड़की नहीं बल्कि तुम्हारी बचपन की दोस्त थी। तुम्हें पता भी है तुमने उसके साथ कितना गलत किया है और आज भी गलत कर रहे हो। जिस समय उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है उसी वक्त तुमने उसका साथ छोड़ दिया। क्या यही है तुम्हारी दोस्ती?
माना कि तुम अंजलि से प्यार करते हो, पर अंश इस प्यार में तुम रूही के साथ बहुत गलत कर रहे हो। अयाना की बात सुन अंश की आंखें नम हो गई। उसे आज अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि जाने अनजाने में ही उसने रूही को कितना हक किया है। उस रात के बाद न तो उसने कभी रूही से मिलने की कोशिश और न अब रूही से मिलने की कोशिश कर रहा है जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ये सब सोच अंश अपना सर झुका बैठ गया। उसे ऐसे देख अयाना ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो अंश ने नम आंखों से अयाना को देखा तो अयाना ने आगे बढ़ अंश को गले से लगा लिया ताकि उसे शांत कर सके। अंश भी उसके कंधे पर सर रख रोने लगा। इस वक्त अयाना एक बॉस नहीं बल्कि एक दोस्त थी जो जरूरत के वक्त अपने दोस्त को संभाल रही थी। कुछ देर बाद अंश शांत हुआ और अयाना से दूर हुआ। इस वक्त उसका मन थोड़ा हल्का हो गया था। अयाना ने समुद्र को देखते हुए कहा, अंश मैं ये नहीं कह रही कि तुम अंजलि को भूल जाओ, पर अंश अब अंजलि को याद कर किसी और को तकलीफ देना ये भी मत करो। मैं जानती हूँ कि प्यार को भूलना आसान नहीं होता, पर कम से कम रूही को तो उसकी खुशियाँ दो जिसकी वो हकदार है। माना उस वक्त तुमने जानबूझ के कुछ नहीं किया था, पर अंश गलती हुई थी तुमसे, पर अब रूही और उस बच्चे को एक गलती नहीं बल्कि अपना परिवार मानो। ये मत सोचो कि तुम्हें तुम्हारा प्यार नहीं मिल, ये सोचो कि तुम्हें कोई तुमसे प्यार करने वाला मिला है। इसलिए अंश प्लीज एक बार अपने दिमाग की नहीं अपने दिल की सुनो, शायद तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाए, क्योंकि इस मामले में दिल बहुत ही सही राय देता है। इतना बोल अयाना ने एक नज़र अंश को देखा फिर वहां से चली गई। वही अंश कुछ देर वही बैठ के कुछ सोचता रहा। उसने फैसला ले लिया था कि उसे क्या करना है। कुछ देर बाद अंश भी उठ के चला गया। इधर रात में अयाना जब घर आई तो सोफे पर शिवाय बैठा उसका इंतजार कर रहा था। ये देख अयाना के फेस स्माइल आ गई। अयाना शिवाय के पास गई तो शिवाय उसे देख सोफे से उठते हुए बोला, तुम जाओ और चेंज कर लो, तब तक मैं डिनर लगाता हूँ। अयाना ने हाँ में सर हिलाया और रूम में चली गई। डिनर करने के बाद अयाना और शिवाय दोनों रूम में बालकनी में खड़े थे। दोनों इस वक्त खामोश थे और एक दूसरे के साथ को महसूस कर रहे थे कि तभी अयाना ने शिवाय से सवाल किया, ये नहीं पूछोगे कि मैं कहाँ गई थी? शिवाय अयाना को अपनी बाहों में भरते हुए बोला, मुझे अपनी बीवी पर खुद से ज्यादा भरोसा है, इसलिए मैं ये सवाल करके अपने भरोसा का मजाक नहीं बनाना चाहता। शिवाय की बात सुन अयाना के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने खुद ही शिवाय को बताते हुए कहा, मैं आज अंश के साथ गई थी। फिर उसने शिवाय को अंश और रूही की सारी बात बता दी। शिवाय का दिल तो पहले से ही खुश था कि अयाना ने उसे सच बताया और अयाना की बात सुन वो और खुश हो गया कि अयाना प्यार को कितने अच्छे से समझती है। अयाना ने अपना सर शिवाय के सीने से हटाया और अपना सर ऊपर कर शिवाय की आंखों में देखते हुए बोली, मैंने सही किया ना शिवाय? शिवाय उसके माथे पर किस करते हुए बोला, हाँ बिल्कुल, मेरी आयु कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकती। शिवाय की बात सुन अयाना मुस्कुरा दी। दोनों कुछ देर वही बैठे रहे फिर वहां से रूम में चले गए और दोनों ही एक दूसरे की बाहों में समा गए। अगले दिन अयाना अपने ऑफिस में बैठी हुई थी कि तभी उसका फोन बजा। उसने फोन देखा तो किसी अननोन नंबर से कॉल था, पर अयाना को पता था कि ये किसका कॉल है, इसलिए उसने थोड़ी देर बाद कॉल पिक किया तो सामने से आवाज आई, आयु बेटा कैसी हो आप? अयाना ने धीरे से कहा, ठीक हूँ डेड, आप कैसे हैं? दूसरी तरफ से मिस्टर आशुतोष की आवाज आई, मैं ठीक हूँ बेटा, वो मैं ये कह रहा था कि अगर आज तुम आके कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती तो सही रहता, वैसे भी आज मैं तुम्हें सारे घर वालों से मिलवाने वाला था। अयाना ने धीरे से कहा, ओके डेड, मैं आती हूँ। उसकी बात सुन मिस्टर आशुतोष खुश होते हुए बोले, हाँ हाँ बेटा, तब तक मैं कॉन्ट्रैक्ट पेपर तैयार रखता हूँ। इतना बोल उन्होंने बिना अयाना की बात सुन कॉल कट कर दिया। अयाना ने एक नज़र फोन को देखा और फिर से अपना काम करने लगी। कुछ देर बाद उसने अंजलि को अपने कैबिन में बुलाया और बोली, हम अभी खुराना इंडस्ट्री जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। उसकी बात पर अंजलि ने कुछ नहीं कहा और हाँ में सर हिला दिया। अयाना ने अपना फोन लिया और वहां से अंजलि के साथ चली गई। कुछ ही देर में लगभग 10 कार खुराना कंपनी के बाहर आकर रुकी। इतनी गाड़ियों की देख गार्ड भी चौंक गए। तभी उन्हें सभी कार पे लगे लोगों दिखे जो सिर्फ अयाना की कर पर ही होते हैं। ये देख वो समझ गया कि अंदर कौन है। उन्होंने अयाना को रोकने की हिम्मत नहीं की और झट से दरवाजा खोल दिया। सभी कार एंट्रेंस के सामने रुकी और बीच की कार से पहले अंश बाहर आया और फिर उसने पीछे की सीट का दरवाजा खोला। पहले अंजलि बाहर आए और फिर अयाना बाहर निकली। वही कंपनी के अंदर जाने एम्प्लॉय ने जब अयाना को देखा तो अपनी जगह पर रुक गए और अपनी आंखें फाड़े उसे देखने लगे। तभी अंदर से मिस्टर आशुतोष खुराना और युवराज बाहर आए। युवराज ने जब अयाना को देखा तो देखता ही रह गया। अयाना ने आज हल्के पर्पल कलर की साड़ी पहनी हुई थी जिसमें उसका गोरा रंग और निखर के आ रहा था। अयाना को देख युवराज तो बस उसे देखता ही रह हुआ, पर फिर उसने अपना सर झटक दिया। इधर अयाना के पास मिस्टर आशुतोष खुराना आए और अयाना से बोले, आओ बेटा अंदर आओ।
अयाना ने बिना किसी भाव के हाँ में सर हिलाया, फिर अंजलि और अंश के साथ अंदर चली गई। सारे ऑफिस वाले अयाना को आंखें फाड़े देख रहे थे, पर अयाना ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद वो सीधा मिस्टर खुराना के कैबिन में पहुंचे। वहां मिस्टर बलराज खुराना, रोहिणी खुराना और शनाया पहले से मौजूद थे। अयाना ने एक नज़र उन्हें देखा, फिर इग्नोर कर दिया। ये देख मिस्टर तीनों को गुस्सा तो बहुत आया, पर तीनों ने खुद को शांत कर लिया। मिस्टर खुराना अयाना को तीनों से मिलवाते हुए बोले, आओ बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली से मिलवाता हूँ। फिर उन्होंने मिस्टर बलराज खुराना की ओर इशारा करते हुए कहा, ये है तुम्हारे दादाजी मिस्टर बलराज खुराना। फिर रोहिणी की ओर इशारा कर, और ये है तुम्हारी माँ रोहिणी खुराना। तभी अयाना ने उन्हें रोकते हुए कहा, ये सिर्फ आप पत्नी है, देव मेरी मोम सोनिया मल्होत्रा है। अयाना की बात सुन बाकी सबको गुस्सा तो बहुत आया, पर अभी कुछ कह नहीं सकते थे। फिर मिस्टर आशुतोष खुराना बात को संभालते हुए बोले, कोई बात नहीं बेटा। युवराज की ओर इशारा कर, और ये है तुम्हार भाई युवराज खुराना। फिर शनाया की ओर इशारा कर। जैसे ही कुछ कहने हो हुई कि तभी शनाया बीच में बोली, मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद दूंगी। उसकी बात पर सब उसे देखने लगे। शनाया चल एक अयाना के पास आए और उसे ऊपर से नीचे तक देखा। तभी उसकी नज़र अयाना के गले पर गई, जहां शिवाय के नाम का मंगलसूत्र था। फिर शनाया ने उसके माथे की ओर देखा, जहां सिंदूर गया हुआ था। ये देख शनाया का मन तो कर रहा था कि अयाना के गले से उस मंगलसूत्र को खींच के निकाल दे और खुद अपने हाथों से उसकी मांग में लगे सिंदूर को मिटा दे, पर अफसोस अभी वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हुए कहा, हाय मैं शनाया खुराना। इतना बोल उसने हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे किया, तो अयाना ने भी बिना किसी भाव के हाथ आगे कर दिया। कुछ देर बाद अयाना सोफे पर किसी रानी की Tarifa Baith tu says Baith Dekha us examain Baith Mistara Asudosa Karana Mistara Balaraja Karana, Rahini, Orasanaya Sabake Sabayus Nafarata Bari Najaram se Dekha Rehi the Para Ayana Bina Kisi Bava ke Baithi ti। अब आगे कुछ देर बाद अयाना सोफे पर किसी रानी की तरफ बैठी हुई थी। उसे ऐसे बैठे देख उसके सामने बैठे मिस्टर आशुतोष खुराना, मिस्टर बलराज खुराना, रोहिणी और शनाया सबके सब उसे नफरत भरी नजरों से देख रहे थे, पर अयाना बिना किसी भाव के बैठी थी। अयाना ने एक नज़र सबको देखा, फिर उनसे बोली, हमें जल्दी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना चाहिए। वैसे भी मेरी एक जरूरी मीटिंग है, मुझे वहां भी जाना है, तो प्लीज आप थोड़ा जल्दी कीजिए। अयाना की बात सुन शनाया को गुस्सा बहुत आया। उसने अयाना को ताना मारते हुए कहा, हमें भी कोई शौक नहीं है तुम्हें यहाँ पर बैठा के रखने का। शनाया की बात सुन अयाना ने अजीब नजरों से घूरा। तभी मिस्टर आशुतोष ने बात को संभालते हुए कहा, अरे आयो बेटा, शनाया का कहने का मतलब है कि हम भी नहीं चाहते कि तुम्हारा टाइम वेस्ट हो, इसलिए हम जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। इतना बोल उन्होंने जल्दी से अयाना के सामने कॉन्ट्रैक्ट रख दिए। अयाना ने एक नज़र उन कॉन्ट्रैक्ट को देखा, फिर उठा के उन्हें पढ़ने लगी, पर तभी मिस्टर आशुतोष उसे रोकते हुए बोले, आयु बेटा, क्या तुम्हें मीटिंग के लिए देर नहीं हो रही, और वैसे भी क्या तुम्हें अपने डेट पर भरोसा नहीं है। अयाना ने एक नज़र मिस्टर आशुतोष को देखा, फिर पेपर को वापस से टेबल पर रखते हुए बोली, नो डेट, ऐसी कोई बात नहीं है। इतना बोल उसने पेपर पर साइन कर दिए थे। अयाना के पेपर साइन करते ही सबके होठों पर मुस्कान आ गई। अयाना ने पेपर उठाए और मिस्टर आशुतोष के आगे कर दिए। मिस्टर आशुतोष ने जैसे ही उन्हें लेने के हाथ बढ़ाए कि तभी अयाना के हाथ से पेपर नीचे गिर गए। अंश जल्दी से नीचे झुका और पेपर उठा के मिस्टर आशुतोष को दे दिए। अयाना सोफे से उठते हुए बोली, ठीक है डेढ़, अब में चलती है। मिस्टर आशुतोष पेपर को देखते हुए बिना अयाना की ओर देखे बोले, हाँ ठीक है जाओ। इतना बोलते ही उन्हें एहसास हुआ कि वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने जल्दी से पेपर को नीचे रखा। अयाना को देखते हुए बोले, वो क्या है ना बेटा, ये कंपनी तुम्हारी माँ और मेरा सपना है, इसलिए थोड़ा भावुक हो गया था। अयाना ने उन्हें शांत करते हुए कहा, कोई बात नहीं, कल आप लोग आके अपने प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन दे देना, मैं देख लूंगी। मिस्टर ने हमें सर हिला दिया। अयाना अंश और अंजलि के साथ वहां से चली गई। इधर अंश को कुछ काम था, इसलिए वो दूसरी कार लेके वहां से चला गया और अंजलि और अयाना वहां से ऑफिस के लिए चली गई। इधर अंश एक घर के सामने आके रुका। अंश कार से बाहर आया और उस घर के अंदर चला गया। सोफे पर एक 50 साल का आदमी बैठा हुआ था जो कुछ फाइल देख रहा था। तभी किचन से आती एक औरत ने अंश को देख, अरे अंश बेटा, तुम बड़े दिनों बाद आए हो। अंश ने उस औरत को देखा जिसकी उम्र लगभग 45 साल थी। अंश उन दोनों के पास गया, फिर दोनों ने पैर छूते हुए बोला, नमस्ते अंकल आंटी। दोनों ने मुस्कुराकर अंश को आशीर्वाद दिया। ये है रूही के मम्मी और पापा। ये दोनों अंश के मम्मी और पापा के बहुत अच्छे दोस्त थे, पर एक कार एक्सीडेंट में दोनों की मौत हो गई। उस वक्त अंश बस 7 साल का था। तब से लेके आज तक रूही के मम्मी और पापा ने ही अंश का ख्याल बिल्कुल अपने बच्चे की तरफ ही रखा था, इसलिए अंश और रूही दोनों बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। मिस्टर जैन अंश को देखते हुए बोले,
बरखुरदार क्या बात है, आजकल बड़े बिजी रहने लगे हो कि हमारा भी ख्याल नहीं रहता तुम्हें। अंश उन दोनों को ऐसे नॉर्मली देख समझ गया था कि रूही ने इन्हें कुछ भी नहीं बताया है, इसलिए उसने धीरे से कहा, अंकल वो काम कुछ ज्यादा था इसलिए मिलने नहीं आ सका। फिर उसने इधर उधर देखते हुए कहा, वैसे रूही कहाँ है, दिखाई नहीं देख रही है। मिसेस जैन हल्का मुस्कुराते हुए बोली, वो अपने रूम में है, आजकल पता नहीं उसे क्या हो गया है, न ज्यादा हमसे बात करती है और न ही अपने रूम से बाहर निकलती है। मिसेस जैन की बात सुन अंश ने अपना सर झुका लिया, वो जानता था कि इन सब की वजह वो खुद ही है। तभी मिस्टर जैन बोले, क्या बात है अंश, कोई बात करनी है क्या? रूही से रुको, मैं अभी उसे बुलवाता हूँ। वो जैसे ही रूही को आवाज देने वाले थे कि तभी अंश उन्हें रोकते हुए बोला, नहीं अंकल, रूही को आराम करने दीजिए, मैं वैसे भी आप लोगों से ही बात करने आया था। उसकी बात सुन मिस्टर जैन और उनकी पत्नी ने एक दूसरे को देखा, फिर अंश को देखते हुए मिस्टर जैन बोले, हाँ बोलो बेटा, क्या बात करनी है तुम्हें? अंश एक गहरी सांस लेते हुए बोला, अंकल बात यह है कि मैं रूही से शादी करना चाहता हूँ। उसकी बात सुन एक पल के लिए पूरे हॉल में खामोशी छा गई। अंश की हिम्मत नहीं थी कि वो अपना सर उठा के उन दोनों की तरफ देख सके, पर फिर भी उसने हिम्मत की और अपना सर उठा के देखा तो मिस्टर जैन और मिसेस जैन अंश को ही घूर रहे थे। उनके ऐसे घूरने से अंश को थोड़ी घबराहट होने लगी थी। तभी मिसेस जैन अपनी जगह से उठी और किचन में जाने लगी। तभी मिस्टर जैन उन्हें टोकते हुए बोले, अरे आप कहाँ चली? मिसेस जैन वहां से जाते हुए बोली, मिठाई लेने अपने होने वाले दामाद का मुंह जो मीठा करवाना है। उनकी बात सुन मिस्टर जैन के फेस पर स्माइल आ गई। वही अंश तो उनकी बात सुन एकदम से हैरान हो गया था। उसने हैरानी से ही मिस्टर जैन को देखा तो वो मुस्कुरा कर बोले, ऐसे क्या देख रहे हो बेटा, अगर तुम हमसे ये बात नहीं करते तो मैं खुद तुमसे ये बात करने वाला था, क्योंकि तुम तो मुझे अपनी रुकी के लिए बचपन से ही पसंद हो। उनकी बात सुन अंश के फेस पर स्माइल आ गई। तभी मिसेस जैन भी मिठाई लेके किचन से आ गई। उन्होंने पहले अंश का मुंह मीठा करवाया, फिर मिस्टर जैन का। उन दोनों ने भी उनको मिठाई खिलाए। अंश ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कुछ कहे। तभी मिस्टर जैन बोले, अंश अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कह सकते हो बेटा। अंश ने एक गहरी सांस ली और बोला, अंकल आंटी, मैं चाहता हूँ कि शादी बहुत ही सिंपल तरीके से हो, मैं बिना कोई ताम झाम के कोर्ट में शादी करना चाहता हूँ बस। इतना बोल अंश चुप हो गया। उसकी बात सुन मिस्टर जैन और उनकी पत्नी एक दूसरे को देखने लगे। कुछ देर सोचने के बाद मिस्टर अंश ने कहा, बेटा हम एक बार इस बारे में रूही से बात करना चाहते हैं, अगर वो मान गई तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम सिंपल ही शादी करेंगे। उनकी बात सुन अंश के फेस पर स्माइल आ गई। उसने मुस्कुरा कर कहा, थैंक यू अंकल आंटी। उसके बाद अंश कुछ देर बाद वहां से चला गया। अगले दिन सुबह सुबह आज शिविका ऑफिस आई हुई थी। उसे अपनी गलती का एहसास था, इसलिए आज वो अयाना से माफी मांगने के लिए आई थी। विशाल और सिया ने अभी तक उससे बात नहीं की थी। शिविका भी जानती थी कि उसकी गलती माफी के लायक तो बिल्कुल भी नहीं है, और फिर भी अयाना से माफी मांग वो अपने मन का बोझ हल्का करना चाहती थी। शिविका जैसे ही अयाना के ऑफिस की जाने लगी कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ उसे एक तरफ खींच लिया। शिविका ने अपना सर उठा के देखा तो ध्रुव उसे अपनी जलती आंखों से घूर रहा था। ध्रुव के बारे में भी शिविका को पता चल गया था कि ध्रुव ने उसे स्टोर रूम में बंद नहीं किया था, बल्कि उसकी लापरवाही की वजह से दरवाजा बंद हुआ था। ध्रुव तो उसकी मदद करने वहां आया था। शिविका ने अपना सर उठा के ध्रुव को देखा जो गुस्से से उसे ही घूर रहा था। ये देख शिविका जल्दी से अपना सर झुका के बोली, आई एम सॉरी ध्रुव। उस दिन उसने इतना ही कहा था कि ध्रुव ने गुस्से से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है मेरे सामने ऐसा मासूम बनने की, समझी? तुमने मेरे साथ जो किया एक बार को उसके लिए मैं तुम्हें माफ कर देता, पर तुमने मेरी दी के बारे में इतनी घटिया बातें बोल हर हद पार कर दी है। जानती क्या हो मेरी दी के बारे में? तुम खुद शिवाय जेजू के करीब जा रही थी और घटिया लड़की मेरी दी को बोल रही थी। अरे एक बार खुद के अंदर झांक के देखो, पता चल जाएगा कि घटिया कौन है, समझी? इतना बोल ध्रुव ने उसका हाथ झटका और वहां से जाने लगा। फिर बिना पीछे मुड़े कहा, और हाँ आज के बाद गलती से भी मेरे सामने ना आ जाना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, और मेरी दी और जेजू से दूर रहना। इतना बोल ध्रुव वहां से चला गया। उसने जाते ही शिविका की आंखों में रुके हुए आंसू उसके गालों पर आ गए, पर उसने खुद को संभाला, फिर वहां से चली गई। लंच के टाइम अयाना ऑफिस आई क्योंकि वो किसी मीटिंग के लिए बाहर गई हुई थी। अयाना जैसे ही अपने ऑफिस में जाने को हुई कि तभी उसकी नज़र शिविका पर गई जो अकेली बैठी हुई थी। ना तो वो किसी एम्प्लॉय से बात कर रही थी और ही विशाल उससे बात कर रहा था। अयाना ने एक नज़र शिविका को देखा, फिर वो उसके पास गई और उसका हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाने लगी।
एकदम से अयाना के हाथ पकड़ने से शिविका घबरा गई, पर जब उसने अयाना को देखा तो राहत की सांस ली, पर उसे समझ नहीं आया कि अयाना उसे लेके कहाँ जा रही है। अयाना शिविका को अपने कैबिन में लेके आए जहाँ शिवाय और अंजलि पहले से थे, पर शिविका को देख दोनों सोफे से उठ गए। शिवाय कुछ कहने को हुआ कि अयाना ने उसे आंखों के इशारे से न में सर हिला दिया, जिसे देख शिवाय चुप हो गया। अयाना ने अपने कैबिन में पियून को बुलाया और विशाल और ध्रुव को अंदर भेजने को कहा। पियून ओके बोल चला गया। शिवाय और अंजलि ने एक दूसरे को देखा, फिर अपने कंधे उचका दिए। वही शिविका तो अपना सर झुका के खड़ी थी। कुछ देर बाद ही अयाना के कैबिन पर नोक हुआ। अयाना ने अंदर आने को कहा। विशाल और ध्रुव अंदर आए। ध्रुव अयाना को देखते हुए बोला, क्या हुआ दी आपने ऐसे? बोलते बोलते उसकी नजर अयाना के पीछे खड़ी शिविका पर गई, जिसे देख एक बार फिर उसे गुस्सा आ गया। उसने गुस्से से अयाना से कहा, दी ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? अयाना ने उसे घूरते हुए कहा, ध्रुव उसका नाम शिविका है, ये लड़की नहीं। ध्रुव ने गुस्से से शिविका को घूरते हुए कहा, हरकतें इसकी ऐसी है कि कोई इसका नाम लेना तक पसंद ना करे। अयाना थोड़ी तेज आवाज में बोली, ध्रुव बिहेव योरसेल्फ। अयाना की डांट से भी ध्रुव को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो जैसे ही कुछ कहने को आगे बढ़ा कि तभी अयाना ने उसे हाथ दिखा के रोक दिया। ध्रुव ने हैरानी से अयाना को देखते हुए कहा, दी आप इसलिए लड़की के लिए मुझे डांट रही है? आओ जानती है ना उस दिन इस लड़की ने आपके बारे में क्या क्या कहा था। फिर भी अयाना वैसे ही बिना किसी भाव के बोली, मैं सब जानती हूँ ध्रुव, पर शिविका ने मुझसे उस बात की माफी भी मांग ली है और मैंने उसे माफ भी कर दिया है। अयाना की बात सुन सब उसे हैरानी से देखने लगे, पर अयाना ने उन सबको इग्नोर किया। फिर शिविका की ओर देख के बोली, शिवी जाओ सोफे पर बैठो, आज हम साथ में लंच करेंगे। वही शिविका तो हैरानी और नम आंखों से अयाना को देख रही थी। अयाना ने जब उसकी नम आंखें देख वो उसके पास गई और प्यार से उसके आंसू साफ करते हुए बोली, शिवी उस बात को भूल जाओ, मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ तुमसे। हाँ उस वक्त गुस्सा आया था और तुमने जिस चीज का मुझे गुस्सा दिलाया था उसकी सजा मैंने तुम्हें उसी वक्त दे दी थी और अब मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। शिविका अयाना की बात सुन उसके गले लग गई और रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए मैम, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अयाना भी उसे गले लगते हुए बोली, शिवी तुम मुझे आयु बोल सकती हो ओके। शिविका उससे दूर हुई और सुबकते हुए बोली, आपने मुझे माफ किया ना? अयाना उसके गाल पर हाथ रख कपका। उसकी बात पर शिविका के फेस पर स्माइल आ गई, पर बाकी सब अब भी वैसे ही हल्के गुस्से में थे। विशाल तो जैसे ही जाने को हुआ कि तभी अयाना ने उसे रोकते हुए कहा, विशाल माना तुम्हें जाने के लिए कहा क्या? विशाल पीछे मुड़ा और अयाना से बोला, आयु तुम इस लड़की को माफ कर सकती हो पर हम नहीं। तुम जरूर भूल चुकी हो कि इसने तुम्हारे लिए क्या क्या कहा था, पर मैं नहीं भूला, इसलिए मुझसे तो ये उम्मीद करना ही मत कि मैं इस लड़की को माफ कर दूंगा। अयाना उसे देखते हुए बोली, तो कौन कह रहा है कि माफ करो, मैं बस साथ में लंच करने के लिए रोक रही हूँ। विशाल अपना मुंह फेरते हुए बोला, मैं इसके साथ लंच नहीं करूंगा। अयाना उसे घूरते हुए बोला, विशाल ये कुछ ज्यादा हो रहा है, माना कि इससे गलती हुई है पर इसने अपनी गलती को माना भी है और गलती अनजाने में हो जाती है। विशाल इसके लिए इतना क्या गुस्सा होना। विशाल ने कुछ नहीं कहा और अपना मुंह फेर के खड़ा हो गया। अयाना ने एक नज़र सबकी ओर देखा तो सब अपना मुंह फेर खड़े हो गए। ये देख अयाना को गुस्सा आने लगा। वो जैसे ही कुछ कहने को हुई कि तभी शिविका ने उसे रोकते हुए कहा, रहने दीजिए मैम, प्लीज आप मेरी वजह से इन लोगों पर गुस्सा मत कीजिए। वैसे भी ये लोग सही कह रहे हैं, मैं सच में माफ करने के लायक नहीं हुई। आपका बड़कपन है कि आपने मुझे माफ कर दिया और मेरे लिए यही बड़ी बात है। इतना बोल शिविका वहां से चली गई। उसके जाने के बाद अयाना ने एक नज़र सबको गुस्से से घूर के देखा, फिर अपनी चेयर पर जाके बैठ अपना काम करने लगी। ये देख शिवाय उसके पास गया और उसका हाथ पकड़ उसे उठाते हुए बोला, आयु पहले खाना खा लो, बाद में काम कर लेना। अयाना अपना हाथ छुड़वाते हुए बोली, नहीं खाना मुझे खाना, तुम लोग खो अब खाना। वैसे भी अब तो शिविका भी नहीं है यहाँ, इसलिए अच्छे से खो ओके। इतना बोल अयाना फिर से अपना काम करने लगी। शिवाय ने एक नज़र सबको देखा, फिर सब एक साथ अयाना के पास आए और शिवाय और ध्रुव ने जल्दी से अयाना को कुर्सी से अपनी एक एक बाह पर उठा लिया। दोनों जल्दी से उसे सोफे पर लेके आए। तब तक अंजलि और विशाल ने खाना प्लेट में डाल दिया है। दोनों ने जल्दी से अयाना को सोफे पर बैठाया और शिवाय ने जल्दी से एक निवाला अयाना के मुंह में डाल दिया। सब इतनी जल्दी हुआ कि अयान को तो कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। अयाना हैरानी से सबको देख रही थी, वहीं बाकी सब बस एक एक कर अयाना को खाना खिला रहे थे। ये देख अयाना भी उन सब से ज्यादा देर तक नाराज न रह सकी और मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कुराहट देख सब मुस्कुरा दिए और खाना खाने लगे। इधर शिविका अयाना के कैबिन से निकल जल्दी से वॉशरूम में आए और अपने मुंह पर हाथ रख रोने लगी। उसने रोते हुए खुद से कहा, ये क्या कर दिया मैंने?
मैंने उस लड़की की चरित्र पर उंगली उठाई जिसका दिल इतना साफ है कि अपने चरित्र पर उंगली उठाने वाले को भी उसने इतनी आसानी से माफ कर दिया। क्या क्या नहीं कहा था उस दिन मैंने अयाना को पास, उन्होंने तो बिना माफी मांगे ही मुझे माफ कर दिया, और तो और मेरे लिए वो अपने भाई से लड़ रही थी। आखिर किस मिट्टी की बनी है अयाना, क्यों भगवान के उनके बाकी के लोगों को नहीं बनाया जिनके मन में ना कोई मेल होता है और ना ही कोई गुस्सा और ना नफरत, बस प्यार ही होता है। शिविका कई देर तक वैसे ही बाथरूम में बैठी रोती रही, फिर अपना चेहरा धो बाहर आ गई। जैसे ही बाहर आई किसी से टकरा गई। अब आगे। शिविका कई देर तक वैसे ही बाथरूम में बैठी रोती रही, फिर अपना चेहरा धो बाहर आ गई। जैसे ही बाहर आई किसी से टकरा गई। शिविका ने अपना सर उठा के देखा तो उसके ऑफिस का एक एम्प्लॉय था जो इस वक्त उसे बड़ी ही अजीब तरीके से देख रहा था। ये देख शिविका को घबराहट होने लगी, इसलिए वो जल्दी से वहां से चली गई। उसके जाने के बाद उस लड़के ने उसे जाते हुए पीछे से देखा, फिर अपने मन में बोला, जितना भागना है भाग ले, आना तो तुझे मेरे पास ही है। इतना बोल वो हंसते हुए वहां से चला गया। शिविका जल्दी से वहां से जा रही थी कि वो फिर से किसी से टकरा गई, पर इस बार वो गिरती उससे पहले ही किसी ने उसकी कमर को पकड़ लिया। गिरने के डर से शिविका ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली, और जब उसे एहसास हुए कि वो गिरी नहीं है तो उसने अपनी आंखें खोल देखा तो ध्रुव उसे अपनी बाहों में लिए खड़ा था। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे कि तभी अचानक से ध्रुव ने शिविका को छोड़ दिया, जिससे शिविका सीधे फर्श पर जा गिरी और गिरते ही उसके मुंह से एक आह निकल गई। दर्द से उसने कस के अपनी आंखें बंद कर ली। ध्रुव ने एक नज़र उसे देखा, फिर हल्का सा झुक के उसके कान के पास आके धीरे से बोला, यही तुम्हारी जगह है, समझी, मेरी बाहों में नहीं। इतना बोल ध्रुव बिना उसकी कोई मदद किए वहां से चला गया। इधर ध्रुव की बात सुन एक बार फिर से शिविका की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने धीरे से अपने एक हाथ से अपने आंसू साफ किए और फिर धीरे से उठ के वहां से चली गई। हालांकि उसकी कमर में चोट आई थी, पर ध्रुव की बातों ने जो चोट उसके दिल पर लगी थी उसके दर्द के सामने तो ये दर्द कुछ भी नहीं था। शिविका अपनी डेस्क पर आके अपना काम करने लगी। इधर अयाना अपने ऑफिस में बैठी काम कर रही थी कि तभी उसका फोन बजा। अयाना ने देखा तो फोन पर मिस्टर खुराना लिखा हुआ था। अयाना ने बिना किसी भाव के कॉल पिक किया तो सामने से मिस्टर खुराना की आवाज आए, आयु क्या तुम आज शाम को मुझसे मिल सकती हो? अयाना ने शांति से कहा, कितनी बजे? अयाना की हाँ सुन मिस्टर खुराना खुश होते हुए बोले, जगह और एड्रेस में तुम्हें मैसेज कर दूंगा। अयाना ने ओके कहा और कॉल कर दिया। कुछ ही देर में उसका फोन में नोटिफिकेशन आया। उसने देखा तो मिस्टर खुराना ने उसे जगह और एड्रेस भेजा था और साथ में ये भी लिखा था कि शिवाय को भी लेते आना, मुझे उससे कुछ बात करनी है। अयाना ने फोन से अपनी नज़र हटाई और अपना काम करने लगी। शाम के टाइम अयाना और शिवाय ऑफिस से निकल चुके थे। कार में शिवाय ने अयाना को देखते हुए कहा, मिस्टर खुराना को मुझसे क्या बात करनी है? अयाना ने एक नज़र उसे देखा, फिर अपने कंधे उचका दिए। शिवाय ने उसे कमर से पकड़ अपनी तरफ किया, फिर उसके होंठों की ओर बढ़ते हुए बोला, पर तुम्हें ये तो पता होगा कि अभी मेरा क्या करने का मन कर रहा है। अयाना ने शिवाय को खुद से दूर किया, फिर उसे सामने देखने का इशारा किया तो शिवाय ने एक नज़र ड्राइवर को देखा जो बेचारा चुपचाप ड्राइव कर रहा था, जिसे देख शिवाय को हंसी आ गई, पर उसने खुद को कंट्रोल किया। फिर अयाना को देख धीरे से उसके कान में बोला, डोंट वरी बीवी, मैं ये काम अपने बेडरूम में पूरा कर लूंगा। शिवाय की ऐसी बात सुन अयाना के कान शर्म से लाल हो गए, पर फिर भी उसने झूठे गुस्से से शिवाय को देखा, पर शिवाय उसे देख अपनी एक आंख विंक कर देता है, जिससे न चाहते हुए अयाना के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। तभी कार रुकने की आवाज आई। दोनों ने बाहर देखा तो दोनों मिस्टर खुराना के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच गए थे। दोनों नीचे उतरे और रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। इधर अंश अपने फ्लैट पर था और इस वक्त शर्ट लेस होकर अपने किचन में खाना बना रहा था। तभी उसके घर की डोर बेल बजी। उसने खुद से कहा, इस कुरियर वाले को भी अभी आना था। ये बोल वो उस हालत में ही दरवाजा खोलने चला गया। उसने जैसे ही दरवाजा खोला वैसे ही रूही गुस्से से तमतमाती हुई अंदर आए और चिल्लाते हुए बोली, तुम अपने आप को समझते क्या हो अंश? अंश तो बेचारा उसके ऐसे अचानक आने से पहले ही सदमे में था, पर उसकी बात सुन कंफ्यूज सा उसे देखने लगा। जब अंश ने कोई जवाब नहीं दिया तो रूही उसके पास आए और गुस्से से बोली, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, अंश जवाब दो। अंश उसकी पर उसे देखते हुए बोला, तुम किस बारे में बात कर रही हो रूही? रूही ने एक पल उसे घूरा, फिर बोली, तुम्हें नहीं पता मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? अंश ने ना में सर हिला दिया। रूही ने एक पल उसे घूरा, फिर खुद को शांत कर बोली, तुम मेरे घर आए थे और तुमने मोमदेव से हमारी शादी की बात की थी ना? ये सुन अंश ने मासूमियत से हाँ में असर हिला दिया। ये देख रूही फिर से उस पर भड़कते हुए बोली, हाँ तो क्यों किया तुमने ऐसा? आखिर तुम अब चाहते क्या हो? आखिर क्यों आए थे घर?
अंश ने जब रूही को ऐसे चिल्लाते हुए देखा तो उसने उसे शांत करते हुए कहा, रूही मेरी बात सुनो, पहले तो तुम शांत हो जाओ, ठीक है? तुम्हारे ऐसी चिल्लाने से तुम्हारी तबीयत भी खराब हो सकती है, प्लीज तुम पहले आराम से बैठो। इतना बोल अंश ने उसका हाथ पकड़ा और उसे सोफे की ओर ले जाने लगा, पर रूही ने गुस्से से उसका हाथ झटका और बोली, नहीं जाना मुझे कहीं भी तुम्हारे साथ, और तुम्हें मेरी तबीयत की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? और हाँ, मैं बस तुमसे इतना कहने आई थी कि चुपचाप आके मोमदेद से शादी के लिए मना कर देना। इतना बोल रूही जाने लगी, पर अंश उसे रोकते हुए बोला, और क्यों करूं मैं शादी से मना? रूही फिर से उसका हाथ झटकते हुए बोली, क्योंकि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, समझे? इतना बोल वो मुड़ के जाने लगी, पर तभी उसे अंश की आवाज आई, पर मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसकी बात सुन रूही अपनी जगह पर रुक गई। उसने पलट के पीछे देखा, फिर बिना किसी भाव के बोली, इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं है कि तुम क्या चाहते हो, पर मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, ओके? इसलिए घर आओ और मोमदेद को शादी के लिए मना कर दो, फिर कभी मुझे अपनी ये शक्ल मत दिखाना। इतना बोल रूही वहां से चली गई। वही अंश बस उसे जाते हुए देख रहा था। उसने खुद से कहा, पर मैं तुमसे शादी करके रहूंगा रूही, क्योंकि अब मैं भी अपनी जिंदगी में प्यार चाहता हूँ और मैं ये जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो। अब बस भले ही मुझे मेरा प्यार क्यों ना मिला हो, मैं तुम्हें तुम्हारा प्यार और खुशी दोनों दूंगा। इतना बोल उसके फेस पर स्माइल आ गई। इधर रेस्टोरेंट में शिवाय और अयाना एक प्राइवेट रूम की ओर बढ़ गए। उनके साथ एक वेटर भी था जो उन्हें लेके जा रहा था। कुछ देर में दोनों रूम के बाहर थे। वेटर ने दोनों को ग्रीट किया, फिर वहां से चला गया। अयाना ने दरवाजा खोला, फिर अंदर चली गई। उसके साथ ही शिवाय भी अंदर चला गया। अयाना और शिवाय ने जब अंदर देखा तो शिवाय का मुंह बन गया, पर अयाना के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उसने एक नज़र शिवाय को देखा, फिर उसका हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ पकड़ते ही शिवाय ने मुस्कुरा कर उसे देखा, फिर धीरे से मुस्कुरा दिया। इधर रूम में बैठे 4 लोग उन्हें ही देख रहे थे, जिनमें 2 लोगों के फेस पर झूठी स्माइल थी और एक इंसान उन दोनों के हाथ को गुस्से से घूर रहा था। वही एक इंसान उन दोनों को ऐसे देख कुछ सोच रहा था। मिस्टर आशुतोष अपनी जगह से खड़े होते हुए बोले, अरे आओ तुम दोनों। अयाना शिवाय का हाथ पकड़ आगे बढ़ गई। दोनों जाके चेयर पर बैठ गए। मिस्टर खुराना अयाना से बोले, थैंक यू बेटा यहाँ आने के लिए। अयाना ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्का सा मुस्कुरा दी। तभी वेटर मेनू लेके आ गया। सब अपना अपना खाना ऑर्डर करने लगे। इधर अयाना ने अपने और शिवाय के लिए ऑर्डर किया, क्योंकि उसे पता था कि शिवाय को क्या पसंद है। और ये जब शन्या ने देखा तो आग बबूला हो गई, पर उसने खुद को कंट्रोल कर थोड़ा शांति से बोली, अयाना तुम खुद ही शिवाय के लिए सब ऑर्डर कर दिया, एक बारे तुमने उनसे उनकी मर्जी पूछने की कोशिश तक नहीं की। शनाया की बात सुन अयाना और शिवाय उसे अजीब नजरों से देखने लगे। तभी रोहिणी बात को संभालते हुए बोली, अरे बेटा, उसके कहने का मतलब है कि तुम्हें एक बार शिवाय से तो पूछना चाहिए था कि वो लेना पसंद करेगा। तुमने सब अपनी पसंद का ही ऑर्डर कर दिया, बस वो इसीलिए बोल रही थी। अयाना और शिवाय ने एक नज़र रोहिणी को देखा, फिर शिवाय बोला, मिस शनाया खुराना, अगर किसी के बारे में पता ना हो तो कुछ कहने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए। अयाना मेरी बीवी है और वो मेरे लिए जो ऑर्डर करेगी मैं वो खाऊंगा, और वैसे भी आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अयाना ने मेरी पसंद का ही खाना ऑर्डर किया है, बल्कि उसने खुद की पसंद का खाना ऑर्डर नहीं किया है मेरे लिए। शिवाय की बात सुन रोहिणी और शनाया चुप हो गई। अब दोनों के लिए ही कुछ नहीं था बोलने के लिए, पर शनाया गुस्से से अयाना को घूर रही थी। वही शिवाय की बात सुनकर स्माइल आ गई। ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप कोई न्यू स्टोरी मिस ना कर दे। बाय बाय।